हेलो फ्यूचर आईएएस ऑफिसर्स, कैसे हो आप सब लोग। उड़ान 500 प्लस सीरीज़ इन्वायरमेंट में अभी तक हमने क्या कवर किया है। बायोडाइवर्सिटी में हम प्लांट्स की स्पीशीज़ देख चुके हैं जो पिछले 1 साल में आए थे। एनिमल की स्पीशीज़ कवर कर चुके हैं। आज हम करेंगे प्रोटेक्टेड एरियाज़। सो बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। इसमें हम कंजर्वेशन कर रहे हैं। देखो, आपने स्टैटिक में पढ़ा होगा अपने नोट्स में कि कंजर्वेशन के 2 टाइप ऑफ मेथड्स होते हैं, एक एक्स सिटू, दूसरा इन सिटू। ये 2 मेथड्स एक्स सिटू एंड इन सिटू। ओके, तो आज हम कवर करने वाले इन सिटू मेथड्स कंजर्वेशन में। इन सिटू मेथड्स में कौन से आते हैं इंपॉर्टेंट? प्रोटेक्टेड एरियाज। क्लियर? तो प्रोटेक्टेड एरियाज को आज हम कवर करेंगे। अब देखो, प्रोटेक्टेड एरियाज क्या होते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, राइट। सो प्रोटेक्टेड एरियाज क्या है? कोई भी एक लैंड है, एरिया ऑफ लैंड, राइट, या जोन या रीजन, कुछ भी कहो आप, जिसको हमने क्या किया है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है, हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। दिस इज बीइंग प्रोवाइडेड टू दिस पर्टिकुलर एरिया। ओके, अगर आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर बनते हो तो आप इस प्रोटेक्टेड एरियाज के इंचार्ज होगे। ओके, इतना क्लियर? ओके, तो हमने इंडिया में एक्चुअली इसको क्लासीफाई कैसे किया हुआ है? प्रोटेक्टेड एरियाज को हमने 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, कम्युनिटी रिजर्व एंड लास्टली कंजर्वेशन रिजर्व्स। तो पहले इन सब के बेसिक्स देख लेते हैं थोड़ा सा, एंड लास्टली बायोस्फीयर रिजर्व। इनका मैं बेसिक बता देता हूँ क्योंकि आज पूरे सेशन में हम इसी को कवर करेंगे, ताकि कोई भी अगर प्रोटेक्टेड एरिया डिस्कस कर रहा हूँ तो मुझे डिटेल में बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले ही आपको ये सारे बेसिक्स क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो देखो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जो प्रोवाइड करता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, कम्युनिटी रिजर्व एंड कंजर्वेशन रिजर्व, इनके सेटअप का। फिर आता है बायोस्फीयर रिजर्व। वो किसके अंडर सेटअप है? यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है उसका, उसके अंडर ये सेटअप है बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो ये ध्यान रखना, पहली बात, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ओके, पहले ये बेसिक क्लियर। सो ये सारे क्या लीगल एक्शन से क्रिएट हुए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, कम्युनिटी रिजर्व एंड कंजर्वेशन रिजर्व। अब देख लेते हैं इनमें डिफरेंस क्या क्या है। देखो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? बेसिकली एक अगर किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए हम ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेटअप करते हैं। इतना क्लियर? जैसे टाइगर रिजर्व हो गया, एलिफेंट रिजर्व हो गया, सो हम ये सेटअप कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड है पर दे आर रेगुलेटेड। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की होगी, सपोज आप जा रहे हो वुड कलेक्ट करने, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स कलेक्ट करने, या फिर आपका लाइफ स्टॉक है उसको ग्रेजिंग के लिए लेके जाना है, घास चराने के लिए, वो अलाउड है। इवन यू कैन ओन प्राइवेट लैंड, ओनरशिप अलाउड है। सो ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड है बट रेगुलेटेड, राइट। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। देन आता है नेशनल पार्क। इसमें क्या डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन इंक्रीज होती है, तो इसमें क्या ह्यूमन एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ओके, ये ध्यान रखना, ये डिफरेंस है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में। और ये दोनों किसके अंडर सेटअप हुए हैं? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये ध्यान रखना। ओके, देन कंजर्वेशन रिजर्व्स। अब आता है कंजर्वेशन रिजर्व्स। अब कंजर्वेशन रिजर्व्स क्या होते हैं? देखो, इन्हें कौन सेटअप करता है? स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करता है, पहली बात ये ध्यान रखना। और कहाँ पे सेटअप करेंगे? जो एरिया गवर्नमेंट खुद ओन करता है। एरिया गवर्नमेंट खुद ओन कर रहा है, उस एरिया में हम कंजर्वेशन रिजर्व सेटअप करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट खुद सेटअप करेगा। और एम क्या रहेगा हमारा? वही प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, ये हमारा एम रहेगा। ओके, इसमें क्या है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो अलाउड है। ओके, ये ध्यान रखना। जैसे बेस्ट एग्जांपल पंजाब में आता है, पंजाब में एक सेटअप किया है ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व। कहाँ पे है? पंजाब में। ब्यास इसलिए मैंने एग्जांपल दिया क्योंकि वन ऑफ द फेवरेट रिवर है यूपीएससी की, इंडस रिवर, उसकी ट्रिब्यूटरीज, तो ब्यास इंडस की ट्रिब्यूटरी है। ओके, नेक्स्ट कम्स कम्युनिटी रिजर्व। कम्युनिटी रिजर्व भी कौन डिक्लेयर करता है? स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है। ओके, कौन से लैंड पे? देखो, कंजर्वेशन रिजर्व था गवर्नमेंट की लैंड पे,
कम्युनिटी रिजर्व कौन सी लैंड पे हो रहा है? दैट लैंड इज़ ओन बाय प्राइवेट या फिर कम्युनिटी, उस लैंड पे हम कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, ये ध्यान रखना। और इस एरिया में जो कंजर्वेशन मेथड्स लेगा वो कौन ले रहा है? बेसिकली हम प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये तो एम रहेगा ही रहेगा, पर वॉलंटियर कर रहा है इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। ये वॉलंटियर करते हैं कि हम इस एरिया में जो प्रोटेक्शन करनी है वाइल्ड लाइफ की हम करेंगे, और इसमें अगर कोई लोग रहते हैं तो उनकी राइट्स वायलेट नहीं होगी या इफेक्ट नहीं होगी। सिंपली सेम केस ह्यूमन एक्टिविटी वुड बी अलाउड, ये ध्यान रखना। तो अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी था, एक बिहार में सेटअप किया है कम्युनिटी रिजर्व जिसका नाम है गोगा बील, ये ध्यान रखना। गोगा बील बिहार में सेटअप किया है। ऐसी एक और फेमस पंजाब में भी है, लालवाल कम्युनिटी रिजर्व पंजाब में है, गोगा बील बिहार में है। इसका बेस्ट एग्जांपल कम्युनिटी रिजर्व्स का हम पढ़ते हैं सीक्रेट ग्रोव्स। आपने पढ़ा होगा सीक्रेट ग्रोव्स, वो पैच ऑफ फॉरेस्ट है या फिर लैंड है जो जिसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? लोकल कम्युनिटी, राइट। ओके, एग्जाम्पल अगर देना है, एक एग्जाम्पल दे सकते हैं अरुणाचल प्रदेश का गुम्पा फॉरेस्ट, GUMPA, गुम्पा फॉरेस्ट। ओके, ये ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इको सेंसिटिव जोन। अब इको सेंसिटिव जोन क्या है, कौन सेटअप करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये सेटअप करेगा। ओके, ये कहाँ सेटअप कर रहे हैं? जो प्रोटेक्टेड एरियाज है, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके अराउंड हम सेटअप करेंगे, ये ध्यान रखना। ओके, इसका एम क्या है? बेसिकली जो नेशनल पार्क के आसपास वाले एरिया वहाँ पे हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ रेगुलेट करेंगे, और ये किसके अंडर सेटअप होता है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये ध्यान रखना। बाकी सारे किसके अंडर थे? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ओके, ये ध्यान रखना। तो अभी रिसेंटली क्या था, नेशनल चंबल सेंचुरी, इस पे यूपीएससी ने प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा था, नेशनल चंबल सेंचुरी, उसको डिक्लेयर किया था एज अ इको सेंसिटिव जोन। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, लास्ट कम्स बायोस्फीयर रिजर्व। अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? ये इंट्रोड्यूस हुए थे 1971 में एज पार्ट ऑफ व्हाट? यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, MAB प्रोग्राम बोलते हैं। ओके, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? इकोसिस्टम अप्रोच यूज़ करते हैं। तो बेसिकली एक एरिया, पूरे एरिया को डिक्लेयर कर देंगे बायोस्फीयर रिजर्व, उसमें जितने भी प्लांट्स एनिमल्स हैं सबको कंजर्व कर रहे हैं। तो बेसिकली हैबिटेट अप्रोच होती है। ओके, इसका एम क्या होता है? 3 एम्स है। एक तो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना। अब बायोडाइवर्सिटी आपने पढ़ा होगा, 3 लेवल्स पे हम पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी, जीन्स लेवल पे, स्पीशीज़ लेवल पे एंड इकोसिस्टम लेवल पे। सो तीनों लेवल की बायोडाइवर्सिटी को हम प्रोटेक्ट करेंगे। देन वहाँ पे R&D करना, साइंटिफिक रिसर्च। देन सेकेंडली सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट करना कि वहाँ के लोगों को बेनिफिट हो, कम्युनिटीज़ को। ओके, और बायोस्फीयर रिजर्व को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं? 3 एरियाज़ में 3 जोनिंग करते हैं। सेंटर वाला होता है कोर एरिया, जिसमें कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है एक्सेप्ट रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च। देन वी हैव बफर जोन। बफर जोन में क्या अलाउड होता है? बेसिकली वहाँ पे थोड़े बहुत ह्यूमन सेटलमेंट्स, पर वैसे अलाउड नहीं होता बफर जोन में। रिसर्च एक्टिविटीज़ अलाउड है, एजुकेशन पर्पज़ के लिए जा सकते हो। ओके, देन ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन में क्या अलाउड होता है? ह्यूमन सेटलमेंट्स अलाउड है, रिसर्च एक्टिविटीज़, एजुकेशन पर्पज़ के लिए अलाउड है, टूरिज्म पर्पज़, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, ये सब अलाउड होते हैं। ओके, ये ध्यान रखना। और बायोस्फीयर रिजर्व की जो बाउंड्री हम बनाते हैं वो प्रॉपर्ली लॉ के थ्रू बना रहे हैं। ओके, क्लियर? ये बेसिक्स ध्यान रखना। अब इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। ओके, कूल। ओके, अब हम चलते हैं, 1 सेकेंड। यस, दुर्गावती टाइगर रिजर्व। अब देखो हमें क्या क्या पता होना चाहिए इन सब लोकेशंस के बारे में। यूपीएससी देखो कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व या कोई भी प्रोटेक्टेड एरियाज, क्या क्वेश्चन पूछेगा? एक तो उनकी लोकेशन। देन अब वो क्या कर रहा है? इंस्टेड ऑफ गोइंग डीप इन दैट पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व के बारे में, वो क्या करेगा? हॉरिजॉन्टल लिंक कर रहा है विद अदर सब्जेक्ट। कैसे? वो कह रहा है कि ज्योग्राफी में आपने सॉइल पढ़ा था,
तो बताओ इस पर्टिकुलर प्रोटेक्टेड एरियाज में ये सॉइल हो सकता है, या फिर उस प्रोटेक्टेड एरियाज में ये रिवर फ्लो कर रही है, या कोई सिटी लोकेटेड है उसके आसपास, ऐसे पूछ सकता है। ओके, देन वहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी से कैसे लिंक करेगा, उधर कोई ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, राइट। देन वहाँ का क्लाइमेट कैसे है। देन इन्वायरमेंट से कैसे पूछ सकता है, वहाँ पे कोई स्पीशीज़ कौन सी, फ्लोरा एंड फोना, ये हमने पिछले सेशंस में कवर किया है। जो न्यू स्टूडेंट्स है प्लीज़ पुरानी वीडियोस देखो, फ्लोरा एंड फोना स्पीशीज़ को हमने कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है ताकि प्रीलिम्स 2023 हम टारगेट कर सकें। ओके, तो करें स्टार्ट, ये पॉइंट्स को ध्यान रखना। ओके ओके, सो दुर्गावती टाइगर रिजर्व, करें स्टार्ट। ओके, अब देखो कहाँ है ये दुर्गावती टाइगर रिजर्व, कहाँ पे है ये, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश है, वहाँ पे दुर्गावती टाइगर रिजर्व हम सेटअप करने वाले हैं। बेसिकली मध्य प्रदेश के वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने अप्रूव किया। कहाँ पे, पन्ना टाइगर रिजर्व है, उसके पास में हम दुर्गावती, बिकॉज टाइगर की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, डबल हो रही है। हमने पिछले सेशन में भी बताया था मैंने, पूरे वर्ल्ड में टारगेट था सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन के थ्रू कि हमने टाइगर की पॉपुलेशन डबल करनी है बाय 2022। इंडिया ने 2018 में ही अचीव कर लिया था ये, सो दिस इज अचीवमेंट फॉर इंडिया। ओके, तो इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। ओके ओके, अब क्वेश्चन राइज होता है, हम पन्ना टाइगर रिजर्व से हम न्यू रिजर्व क्यों क्रिएट कर रहे हैं। देखो केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उससे क्या होएगा, पन्ना टाइगर रिजर्व का कुछ एरिया सबमर्ज हो रहा है। सो उसकी वजह से क्या हो रहा है, टाइगर्स को रिलोकेट करेंगे न्यू रिजर्व बना के, ये ध्यान रखना। ओके, और हम कैसे मूव करेंगे, पन्ना से दुर्गावती हम एक कॉरिडोर क्रिएट करेंगे ताकि सेफ मूवमेंट हो सके इनकी, ये ध्यान रखना। अब सिंस क्वेश्चंस आ गए ये, तो हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश में और कौन कौन से वाइल्ड लाइफ टाइगर रिजर्व्स है, बिकॉज यूपीएससी का फेवरेट एरिया टाइगर रिजर्व। तो देखो कौन कौन से है, कन्ना टाइगर रिजर्व है, बांधवगढ़ है, पन्ना, पेंच, सतपुरा, संजय दुबरी, ये नाम याद रखना टाइगर रिजर्व्स के। ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। फिर से बोल रहा हूँ, कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, सतपुरा, संजय दुबरी। ओके, अब ये ध्यान रहेगा आपके, दुर्गावती टाइगर रिजर्व, राइट। ओके, सो दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में होएगा। बाकी टाइगर रिजर्व्स मध्य प्रदेश में कौन से, वीडियो पॉज करके ये अपने नोट्स में लिख सकते हो, या फिर आपको पीडीएफ मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ भी रेफर कर सकते हो। ओके, सो प्लीज़ क्वेश्चन सॉल्व करो। तो क्या कह रही है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज, देखो मैंने बताया था ना प्रोटेक्टेड एरियाज पे कैसे क्वेश्चन आ सकता है। बेस्ट एग्जांपल, इज वेल नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सब स्पीशीज ऑफ इंडियन स्वैम्प डियर, जिसको बारहसिंगा बोलते हैं, दैट थ्राइव्स ऑन हार्ड ग्राउंड एंड इज एक्सक्लूसिवली ग्रामनीवोरस। अब देखो पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि ग्रामनीवोरस एक टर्म है, देखो यूपीएससी ने ग्रामनीवोरस टर्म दिया है। तो ग्रामनीवोरस क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जो फीड करते हैं किस पे, ग्रास पे। ओके, ये ध्यान रखना। तो ये किस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है, सॉरी नेशनल पार्क की, जहाँ पे इंडियन स्वैम्प डियर का कंजर्वेशन चल रहा है, वो है कान्हा नेशनल पार्क, ये ध्यान रखना। तो ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, एक स्पीशीज से लिंक करके पूछ दिया। ओके, चलें आगे। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ में क्या था, कावरी साउल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो तमिलनाडु है, वहाँ से कावरी रिवर जा रही है, तो वहाँ पे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अभी नोटिफाई किया क्या, कि वहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्रिएट करेंगे, कावरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये न्यूज़ में था। ओके, सो बेसिकली लोकेशन क्या है इसकी, कावरी साउथ, तो आप वैसे ही गेस कर सकते हो, कावरी रिवर जा रही है और तमिलनाडु से जा रही है, तो तमिलनाडु में सेटअप हुआ है। और अब ये फेवरेट एरिया यूपीएससी का, द सदर्न पार्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है, वेस्टर्न घाट्स आ रहा है, ईस्टर्न घाट्स आ रहा है। तो ये मीट कहाँ पे कर रहे हैं, नीलगिरीज में मीट करते हैं। तो यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वायनाड है, बंदीपुर,
मुद्दुमलाई, ये सब है। तो ऐसी ये जो कावरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा ये भी इसी का पार्ट होएगा, ये ध्यान रखना। ओके, सो बेसिकली इसके नियर बाय क्या क्या होंगे, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मलाई महादेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन बिलीगिरी रंगानाथ टेम्पल टाइगर रिजर्व एंड सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये अभी मैंने आपको बताया। ओके, अब सिंस तमिलनाडु गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया तो स्टेट गवर्नमेंट भी नोटिफाई कर सकती है, राइट। स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है अंडर विच एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, ये ध्यान रखना, ये मैंने बता दिया आपको। ओके, लीगल प्रोविजन बता दिया। बायोडाइवर्सिटी रिच है बिकॉज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का पार्ट है ये। कौन सा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, वेस्टर्न घाट, राइट। और एनिमल्स देख लेते हैं, सॉफ्ट शेल्ड टर्टल्स, ये हमने किया था, याद करो एनिमल्स में लीथ सॉफ्ट शेल्ड टर्टल्स। तो बताओ इसका कंजर्वेशन स्टेटस, लेट्स सी कितने लोग रिवाइज कर रहे हैं इसका, बताओ मुझे। IUCN स्टेटस ही बता दो, कमेंट सेक्शन में चाहिए मुझे, राइट। फिर और क्या मिल रहे हैं यहाँ पे, 4 हॉर्न एंटीलोप, फिश ईगल, मार्श क्रोकोडाइल, ग्रिजल जाइंट स्क्विरल, ये सब मिल रहे हैं यहाँ पे। ओके, और ये किसके लिए फेमस है, यहाँ पे एलिफेंट्स के लिए भी फेमस है ये ध्यान रखना। सो एलिफेंट के 2 कॉरिडोर्स कनेक्टेड है बिकॉज मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व वहाँ पे एलिफेंट्स है, तो वो वहाँ से एलिफेंट्स मूव कर रहे हैं दूसरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। सो दे आर यूजिंग एलिफेंट कॉरिडोर्स फॉर मूविंग फ्रॉम वन सेंचुरी टू अनदर सेंचुरी। तो 2 एलिफेंट कॉरिडोर्स इसी के एरिया में आते हैं इस कावरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। कौन कौन से, वो देख लेते हैं। हाँ, नंदी मंगलम उलीबंडा कॉरिडोर एंड कोवाई पल्लम एनी विधाला कॉरिडोर, बिकॉज एलिफेंट कंजर्वेशन के लिए हम कॉरिडोर्स बिल्ड कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, राइट। ओके, नेक्स्ट रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये न्यू इसको टाइगर रिजर्व ही बनाया, राइट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, अब इसको टाइगर रिजर्व बना दिया। कहाँ पे है ये, यूपी में। यूपी के कहाँ पे, बुंदेलखंड रीजन में, वहाँ पे हमने क्रिएट किया है। तो देखो ये है क्या, रानीपुर, झांसी की रानी, यूपी के बुंदेलखंड वाले रीजन में झांसी की रानी, तो उन्हीं के नाम पे रख दिया रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, और ये यूपी का क्या होएगा, 4th होएगा। बताओ यूपी के बाकी 3 कौन कौन से है टाइगर रिजर्व, यस, पीलीभीत, दुधवा एंड अमनगढ़, ये टाइगर रिजर्व ऑलरेडी है। अब ये 4th वन होएगा रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, अब देखो एक चीज़ आपको नोट करनी है, देखो इस रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको हम टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर रहे हैं, इसमें कोई टाइगर मिलता नहीं है, कोई टाइगर मिलता नहीं है, पर फिर भी टाइगर रिजर्व इसलिए है क्योंकि मूवमेंट ऑफ टाइगर्स हो रही है फ्रॉम वन सेंचुरी टू अनदर सेंचुरी। तो इस सेंचुरी को रानीपुर वाले को क्या यूज़ कर रहे हैं, एज अ कॉरिडोर। सो इसलिए ये क्या इंपॉर्टेंट कॉरिडोर फॉर मूवमेंट ऑफ टाइगर्स, इसलिए हमने इसको क्या दिया, टाइगर रिजर्व का स्टेटस दे दिया। क्लियर। और टाइगर रिजर्व का स्टेटस कौन देता है, NTCA। मुझे बताओ NTCA स्टैट्यूटरी बॉडी है या नहीं है, अगर है तो कौन से एक्ट के अंडर सेटअप किया है, ये भी UPSC ने प्रीलिम्स में पूछा हुआ है पहले। यस, स्टैट्यूटरी बॉडी है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर सेटअप हुआ है, राइट, ये ध्यान रखना। ये 2006 में सेटअप की थी, राइट। ओके, नेक्स्ट, तो बुंदेलखंड रीजन में, बिकॉज बुंदेलखंड ड्राई रीजन है तो वहाँ पे फॉरेस्ट कैसे मिला, ड्राई डेसिडुअस। तो ऑब्वियसली ड्राई डेसिडुअस वाली स्पीशीज़ कौन कौन सी है, बैम्बू, पलाश, खेर, महुआ, धऊ, साल, तेंदू। फिर एनिमल्स, ब्लैक बक, चिनकारा, संभाल, चीतल, लेपर्ड, ये सब एनिमल्स मिलते हैं, राइट। देन यूपी के बाकी रिजर्व्स, टाइगर रिजर्व्स, ये मैंने बता दिया आपको। ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व करो, UPSC ऐसे पूछेगा क्वेश्चन। तो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, यूपी में, राइट।
बेसिकली यूपी और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है, यहाँ पे ये यूपी हो गया, ये एमपी हो गया, तो उसके बॉर्डर पे यहीं पर ही पन्ना होएगा, पन्ना टाइगर रिजर्व, यहीं पर ही दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो हम नया सेटअप करने वाले हैं, राइट। सो ये नियर बाय होंगे सारे। ओके, नेक्स्ट। ओके, सो हस्तिना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये न्यूज़ में था। कहाँ पे है ये? यूपी में लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश में। ओके, क्लियर? कहाँ पे? वेस्टर्न यूपी। अगर स्पेसिफिक आपको देखना है, वेस्टर्न यूपी में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इतना क्लियर? ओके, इसके बारे में क्या पता होना चाहिए आपको? एक तो लोकेशन बता दिया मैंने। देन सिंस वेस्टर्न यूपी है, याद करो वेजिटेशन कैसी मिलेगी वहाँ पे? वहाँ पे हमें डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे, ऑलराइट, डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे। एंड कौन सी एनिमल्स के लिए फेमस है ये? क्यों इसकी प्रोटेक्शन ज़रूरी है? क्योंकि ये फेमस है स्वैम्प डियर के लिए। स्वैम्प डियर एंड हॉक डियर, इनकी पॉपुलेशन के लिए फेमस है ये। इवन यहाँ पे क्या कुछ वाटर बॉडीज़ मिलेगी आपको, बिकॉज गंगा रिवर यहाँ से जा रही है, तो गंगा रिवर की वजह से क्या हो रहा है, कुछ कुछ वाटर बॉडीज़ क्रिएट हुई है, तो हमें वहाँ पे क्या मिल रहा है? बर्ड्स पॉपुलेशन बहुत मिलती है, स्पेशली माइग्रेटरी बर्ड्स, राइट। ये ध्यान रखना। तो पॉपुलेशन, बर्ड्स, स्वैम्प डियर, हॉक डियर। देन क्वेश्चन सॉल्व करो। ये यूपी की फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी या नहीं? बताओ। ये नहीं होगी, और भी है। फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा। तो और भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो हस्तिनापुर फर्स्ट नहीं है, ऑलराइट। ओके, अब कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, पहले बताओ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? यस, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट फेमस है टूरिज्म पर्पज़ के लिए। तो वहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं पखरो टाइगर सफारी। पखरो टाइगर सफारी का प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पे, राइट। सो पखरो टाइगर सफारी के लिए क्या चाहिए? अब सफारी जा रही है, सफारी वहाँ पे क्या, आप जीप में बैठ के जा रहे हो, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको ट्रीज़ काटने पड़ रहे हैं। सो ट्रीज़ काटे हैं, तो इसलिए एनजीटी ने कहा है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने भी बोला कि देवर इलीगली कट, कोई बिना परमिशन के, इसलिए न्यूज़ में था ये। सो अब हमें क्या पता होना चाहिए? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ पे? उत्तराखंड में है, राइट। ये इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क था, पहली बात ये ध्यान रखना, फर्स्ट नेशनल पार्क। ओके ओके, अब सिंस नेशनल पार्क है, इसके एक एरिया में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मिलती है जिसका नाम है सोना नदी, सोना की नदी, सोना नदी। ओके, ये हमें पता चल गया। देन जिम कॉर्बेट है, उत्तराखंड है, बहुत सारी रिवर्स जाती है, तो मेन मेन रिवर्स कौन कौन सी जाती है यहाँ से? रामगंगा, राइट, सोना नदी, अभी देखा हमने सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामगंगा, सोना नदी, मंडल रिवर जाती है यहाँ से, पलेन एंड कोसी रिवर, ये ध्यान रखना, ये रिवर्स जिम कॉर्बेट से पास करती है। देन जिम कॉर्बेट किसके लिए फेमस है? आप लोग ज़रूर जाना यहाँ पे, किसके लिए फेमस है? यहाँ पे वर्ल्ड की हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी है, टाइगर के लिए फेमस है ये, हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी वर्ल्ड की, इसके लिए फेमस है। एनिमल्स देख लिया हमने, रिवर्स देख लिया, लोकेशन देख लिया, अब क्या आता है? एनिमल्स और भी आ सकते हैं टाइगर के अलावा, वही कॉमन सांबर डियर, देन कैट्स मिलते हैं यहाँ पे, देन लेपर्ड्स होंगे, जहाँ पे टाइगर है वहाँ पे लेपर्ड्स तो होते ही है, एक तो पहली बात। ओके, देन ट्रीज़ कैसे मिलेंगे? बिकॉज हिली एरिया है, फुट हिल्स पे आता ही है, राइट। तो यहाँ पे हमें कौन से मिल रहे हैं? मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट मिल रहे हैं, ये ध्यान रखना, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। ओके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बता दिया, रिवर्स बता दिया आपको, देन वर्ल्ड की हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी, यहाँ पे टोटल टाइगर्स कितने हैं? 230, ध्यान रखना, फौना एंड फ्लोरा ये भी बता दिया। ओके, उत्तराखंड में और कौन कौन से नेशनल पार्क है, प्रोटेक्टेड एरिया से देख लेते हैं। नंदा देवी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर क्या है?
यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है अलॉन्ग विद नंदा देवी, ये ध्यान रखना, बहुत सुंदर जगह है, ज़रूर जाना, यू विल लव इट, मन नहीं करेगा वापस आने का। ओके, देन राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क एंड गोविंद नेशनल पार्क, ये सारे नेशनल पार्क कहाँ पे, उत्तराखंड में, ये ध्यान रखना। यूपीएससी ने पूछा भी हुआ है पहले क्वेश्चन, साइलेंट वैली पे, वैली ऑफ फ्लावर्स पे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है। ओके, तो करिए क्वेश्चन सॉल्व, करो सॉल्व। बेसिकली ये नेशनल पार्क है और कौन सी रिवर पास करती है। ओके, अगर हम देखें क्या कह रहे हैं इसमें, कॉर्बेट नेशनल पार्क गंगा पास करती है, नहीं करती, अभी देखा हमने रामगंगा पास करती है। काजीरंगा नेशनल पार्क लास्ट टाइम हमने सेशन में कवर किया था, काजीरंगा नेशनल पार्क वन हॉर्न राइनोस, और काजीरंगा से कौन सी रिवर पास करती है, ब्रह्मपुत्र, ये रॉन्ग है, 1 and 2 रॉन्ग। देन साइलेंट वैली नेशनल पार्क अभी देखा उत्तराखंड में है, कावेरी तो साउथ में है, तो ये भी नहीं पास करती, सो ऑल 3 ऑप्शन आर रॉन्ग। सो पूछ क्या रहे, करेक्टली मैच्ड, सो आंसर क्या आएगा, डी। सो यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तभी मैं आपको जो यूपीएससी पूछेगा वही बता रहा हूँ आपको। प्रोटेक्टेड एरियाज, उसकी रिवर्स पूछेगा, क्लाइमेट, सॉइल, कौन सा स्पीशीज मिल रही है, बस यही पूछेगा यूपीएससी। ओके ओके, नेक्स्ट मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज। यस, जैसे प्रोटेक्टेड एरियाज हमने लैंड पे क्रिएट किया है, ऐसे ही हम कोई एक पोर्शन ओशन का या सी का, उसको डिक्लेयर कर सकते हैं एज अ मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज। तो ऐसे ही हम बोल रहे हैं अंटार्कटिका है, तो उसके नॉर्थ में एक सी है वेडल सी, तो हम कह रहे हैं उसको डिक्लेयर करो एज अ मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, ये ध्यान रखना। वहाँ पे एक और मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है, कौन सा, रॉस सी, और हम बोल रहे हैं वेडल सी वाले एरिया को भी क्लियर करो, ये ध्यान रखना। ओके, तो देखो इंडिया का कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, वो कह रही है कि आप इसको डेजिग्नेट करो वेडल सी को एज अ प्रोटेक्टेड एरियाज, राइट। अब वेडल सी क्या है, बेसिकली साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ सदर्न ओशन, वही अंटार्कटिका के अराउंड कौन सी ओशन है, सदर्न ओशन, वो यही कह रहे हैं, राइट। ओके, देन तो वेडल सी की लोकेशन कहाँ पे है, वो यहाँ पे लोकेटेड है नॉर्थ में, वो यही कह रहा है। ओके, कौन से आइस शेल्फ्स है उसके पास, फिल्चनर एंड रॉन आइस शेल्फ्स, ये ध्यान रखना, इतना ही पता होना चाहिए आपको इसके बारे में, इसे डिटेल में, वरना बहुत कुछ होएगा। ओके, नेक्स्ट अंटार्कटिकास विच एरिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मरीन प्रोटेक्टेड एरिया, अभी बताया मैंने आपको, कौन सा है, रॉस सी, इज द आंसर, क्योंकि वेडल सी वाला तो प्रपोजल है ना, राइट। ओके, नेक्स्ट फांगपुई नेशनल पार्क, अब देखो नाम क्या है, फांगपुई, कहाँ पे है ये, इंडिया में, लोकेशन पता होनी चाहिए। इंडिया में एक स्टेट है मिजोरम, बताओ मुझे उसकी कैपिटल क्या है, आधे लोगों को पता ही नहीं होगा उसकी कैपिटल क्या है। ओके, आई होप कमेंट सेक्शन में आप लिख रहे हो, आई विल चेक इट आउट। मिजोरम, वहाँ पे नेशनल पार्क है, फांगपुई नेशनल पार्क, वहाँ पे हमें एक बर्ड मिली है, कौन सी बर्ड, माउंट विक्टोरिया बेबेक्स बर्ड, तो हमें ये मिली है। ओके, और इसको नाम क्यों दिया नेशनल पार्क को फांगपुई, क्योंकि वहाँ पे एक पीक है माउंटेन की, तो ध्यान रखना फांगपुई पीक, तो ये भी पूछ सकते हैं यूपीएससी, फांगपुई पीक कहाँ पे लोकेटेड है, ऐसे पेयरिंग बेस आ जाएगा, प्लेसेस इन न्यूज़ विच स्टेट या लोकेशन, तो मिजोरम में लोकेटेड है। ओके, और कौन से माउंटेन है मिजोरम में, हमें पता है कौन से माउंटेन है, लुशाई हिल्स, जिसको मिजो हिल्स भी बोलते हैं, तो उसकी पीक है फांगपुई, राइट, ये ध्यान रखना। ओके, अब एक स्पीशीज़ मिली है माउंट विक्टोरिया बेबेक्स, उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो बेसिकली ये बर्ड्स क्या होते हैं, सुरीली आवाज़ है इनकी, दे आर सिंगिंग बर्ड्स, सिंगिंग बर्ड की फैमिली को बिलोंग करते हैं। ओके, और बड़ी मुश्किल से दिखते हैं ये,
तो जैसे ये भी देखो, ये फर्स्ट टाइम दिखा है 25 साल में, तो ये क्या रेयर बर्ड्स कैटेगरी में आते हैं। और इनका नाम माउंट विक्टोरिया क्यों है? क्योंकि म्यांमार में एक माउंटेन है, ओके, तो उसके नाम पे हाईएस्ट माउंटेन है बेसिकली। वो म्यांमार का हाईएस्ट माउंटेन है, म्यांमार के किसी एक रीजन का हाईएस्ट माउंटेन है जिसका नाम है माउंट विक्टोरिया। तो वहाँ पे इनकी मैक्सिमम पॉपुलेशन दिखती है, तो इसलिए इनका नाम रखा है माउंट विक्टोरिया बेबेक्स बर्ड। ओके, तो बेसिकली एंडेमिक टू इंडिया नहीं है, ये म्यांमार में भी मिलता है। तो म्यांमार एंड मिजोरम, यहाँ 2 जगह मिलता है, राइट। ओके, बस इतना ही पता होना चाहिए इसके बारे में। माउंट विक्टोरिया बेबेक्स बर्ड बता दिया मैंने आपको। देन अराकान माउंटेन्स इन वेस्टर्न म्यांमार, म्यांमार भी मिलते हैं, राइट। उसके चिन हिल्स ऑफ म्यांमार, कौन सा? चिन हिल्स रेन बैपलर, उसके ऊपर नाम रखा है। और वहाँ पे एक और बर्ड मिलता है, चिन हिल्स रैन पैपलर। तो एक तो हो गया माउंट विक्टोरिया बेबेक्स बर्ड, सेकंड क्या हो गया? चिन हिल्स रेन बैपलर। 2 बर्ड्स मिलते हैं, राइट, ये ध्यान रखना। ओके, प्लीज़ क्वेश्चन सॉल्व करो, लेट्स सी कितना आता है आपको ज्योग्राफी। ओके, फोंगपुई नेशनल पार्क इन मिजोरम इज ऑल्सो नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग? फोंगपुई नेशनल पार्क को हम क्या बोलते हैं? ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क भी बोलते हैं, राइट, ये ध्यान रखना। मिजो हिल्स में लोकेटेड है, पर क्या उसके पार्क को, जो रीजन है पार्क डिक्लेयर किया हुआ है, उसको हम बोलते हैं ब्लू माउंटेन पार्क। ओके ओके, नेक्स्ट सिलेंडर लोरिस। याद करो, सिलेंडर लोरिस हमने पढ़ा था फौना वाले पार्ट में। सिलेंडर लोरिस हमें कहाँ मिलते हैं? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया, इस स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्या किया तमिलनाडु गवर्नमेंट ने? सिलेंडर लॉरिस सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया। सो काडुवर सिलेंडर लॉरिस सेंचुरी, और किसके अंडर? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब याद करो सिलेंडर लॉरिस के बारे में क्या क्या बताया था मैंने। स्मॉल एनिमल्स है, नॉक्टर्नल है, देन आर्बोरियल है, दैट मीन्स पेड़ों पे ही रहते हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम, नीचे कम आते हैं ज़मीन पे, राइट। देन इनका स्टेटस क्या था? कंजर्वेशन स्टेटस इंडेंजर्ड, याद करो स्टेटस इंडेंजर्ड था, ओके ओके। एंड एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले कर रहे हैं? ये एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। कैसे? दे एक्ट एज अ predators for pests, so basically they act as a biopesticide, you can say। तो नेचुरल पेस्टिसाइड्स है ये, तो जो पेस्ट को अटैक कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। ओके ओके, अभी बताया इंडेंजर्ड, कंजर्वेशन स्टेटस, बायोलॉजिकल प्रेडेटर ऑफ पेस्ट है ये, राइट। सो बेसिकली दे आर प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन दी इकोलॉजी। सो फूड चेन को मेंटेन करने में, बायोडाइवर्सिटी इंश्योर करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, राइट। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, नेक्स्ट आंसर क्या इसका? ए। ऑल माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क कहाँ पे है? बेसिकली ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। न्यूज़ में क्यों था? अभी हम टाइगर्स को रिलोकेट करने वाले हैं, कहाँ से? डिफरेंट नेशनल पार्क से हम माधव नेशनल पार्क में 5 टाइगर्स को रिलोकेट करने वाले हैं, ओके। अब देख लेते हैं माधव नेशनल पार्क कहाँ पे है। ये मध्य प्रदेश में, ये ध्यान रखना। इसमें टाइगर्स की पॉपुलेशन कम क्यों है? क्योंकि हंटिंग ग्राउंड था किसका? मुगल एम्परर्स का और महाराजा ऑफ ग्वालियर का, ये ध्यान रखना, ओके। लोकेशन हमने देख ली सिर्फ मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पे हमें मेनली क्या मिलेंगे? मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे, मिक्स ऑफ मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। देन एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स हमें बेसिकली कौन से मिल रहे हैं यहाँ पे? फेमस नीलगाई है, नीलगाई तो हर जगह मिलते हैं जहाँ पे क्रॉप्स है। नीलगाई, चिंकारा, राइट। देन चाऊ सिंगा, ये टाइप ऑफ डियर है, ओके। देन पॉर्क्यूपाइन,
रेप्टाइल्स में या स्नेक्स में पाइथन मिल गया। लेपर्ड डॉग तो हर जगह ही मिलते हैं। आपको पता है ना वाइल्ड डॉग्स को क्या बोलते हैं? धोलेस, ढोल्स, ये मिलते हैं। और बस इतना ही पता होना चाहिए इसके बारे में। ये बता दिया मैंने। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, क्या आंसर इसका? बी, ग्वालियर। ऑलराइट। ओके, अब यूनियन मिनिस्ट्री ने क्या किया इन्वायरमेंट की? एक न्यू एलिफेंट रिजर्व सेटअप किया। कहाँ पे किया? तमिलनाडु में। तो देखो तमिलनाडु बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है, पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो वहाँ पे इतनी फॉरेस्ट है, तो वहाँ पे हर बार कोई ना कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, नेशनल पार्क, कुछ ना कुछ डिक्लेयर होता ही रहता है। तो इसलिए न्यूज़ में रहता है और हर बार क्वेश्चन आता है, राइट। ओके, तो देख लेते हैं। तमिलनाडु में डिक्लेयर किया, क्या नाम है उसका? अगस्त्यारमलाई एलिफेंट रिजर्व। पहली बात ये, इंडिया का 32 है, तमिलनाडु का 5, राइट। ओके, अगर हम देखें पास्ट में कौन कौन से आए हैं, बिकॉज यूपीएससी लास्ट 2 ईयर्स के भी करंट अफेयर पूछ लेते हैं, तो पिछले कुछ दिनों में कौन कौन से डिक्लेयर हुए हैं? एक कर्नाटका में हुआ है दंदेली एलिफेंट रिजर्व, राइट। नागालैंड में हुआ है, नागालैंड में कौन सा हुआ है? सिंगपान एलिफेंट रिजर्व। देन छत्तीसगढ़ में लेम्बरू, लेम्बरू तो बहुत न्यूज़ में था। लेम्बरू, सिंगपान, दंदेली, ये ध्यान रखना। ओके, और ये कब किया था? वर्ल्ड एलिफेंट डे। वैसे बता देता हूँ कब होता है, अगस्त 12 को। याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं, राइट। देन सिंस एलिफेंट आ गया तो एलिफेंट के बारे में देख लेते हैं। एंड एलिफेंट में भी यूपीएससी ने क्या पूछा हुआ है? एशिया एंड अफ्रीकन। याद करो, इसके बारे में डिफरेंस मैंने बताया था आपको। एशियन वालों का कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? एंडेंजर्ड। अफ्रीकन वालों का क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये ध्यान रखना, ओके। और दोनों अपेंडिक्स 1 में आते हैं साइट्स के, एंड शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ओके। देन एलिफेंट का याद करो कंजर्वेशन मेजर्स हमने क्या के लिए। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एलिफेंट विस्पर्स मूवी न्यूज़ में है, ऑस्कर अवार्ड मिलने वाला है, तो इसलिए क्या है, न्यूज़ में है ये। कौन सा? मुडुमलाई टाइगर रिजर्व, उससे एसोसिएटेड है ये, राइट। तो देखो मेजर्स क्या क्या लिए एलिफेंट को लेके हमने, चलो बता देता हूँ, आगे भी है मेंशन। एलिफेंट रिजर्व का बता दिया मैंने, राइट। एलिफेंट डे 12, एम तो वही रहेगा, अवेयरनेस एंड एलिफेंट कंजर्वेशन। अफ्रीकन एशियन एलिफेंट के बारे में बता दिया मैंने, ओके। स्टेप्स क्या क्या लिए? गज यात्रा, आप अवेयरनेस स्प्रेड करो। माइक, इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट रोको, उसको मॉनिटर करो। ये क्या इंटरनेशनल लेवल पे कोलैबोरेशन है, ध्यान रखना, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। देन जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है, टाइगर कंजर्वेशन के लिए, ऐसी प्रोजेक्ट एलिफेंट लेके आए हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें एलिफेंट को प्रोटेक्ट करें, साथ में उनके हैबिटेट को भी, ये इनकी स्पेशलिटी है, ऑलराइट। ओके, चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो इंडियन एलिफेंट से रिलेटेड, जो यूपीएससी का क्वेश्चन आया था 2020 में। ओके, क्या कह रहे हैं? लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज़ अ फीमेल, ये सही है। मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ्स, ये भी ट्रू है। एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन कार्विंग टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स ओनली, नहीं ये रॉन्ग है। अमंग दी स्टेट्स इन इंडिया द हाइएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज़ इन केरला, नो। कहाँ पे है बताओ मुझे, हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे है इनकी? कर्नाटका, ये ध्यान रखना। सेकंड कहाँ पे हाईएस्ट है? असम में, ओके। सो फोर्थ इज ऑल्सो रॉन्ग, सो 1 and 2 आर करेक्ट, ए इज़ द आंसर। अगर आपको पता है ना फोर्थ क्या कहते हैं, फोर्थ रॉन्ग है। देखो ये पहली 3 स्टेटमेंट्स न्यू थी हम सब के लिए 2020 में क्वेश्चन, पर अगर आपको पता है करंट फिर हम भी कवर करवाते हैं आपको, राइट। न्यूज़पेपर में इतना आता है, एलिफेंट की सेंसस एस्टिमेशन हो रही है, तो उससे हमें क्लियरली पता है कि एलिफेंट की पॉपुलेशन मैक्सिमम कहाँ पे है। तो आप एलिमिनेशन से यूज़ कर सकते थे कि फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो अगर फोर्थ रॉन्ग है तो देखो आंसर में वैसे ही पता चल गया, या तो 1 and 2 आर करेक्ट या 3 करेक्ट। एंड लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज़ अ फीमेल, ये न्यूज़ में था, क्यों? एक फीमेल एलिफेंट की डेथ हुई थी
राइट. सो न्यूज़पेपर में कवर था. तो सेकंड पॉइंट नहीं भी आता था, स्टिल यू कुड हैव गेस्ड द आंसर. तो अगर आप नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स आप प्रॉपरली अटेंशन नहीं पे करते, ना हमारे सेशंस में ना न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ रहे. सो यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर प्रॉपरली फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली हमारे सेशंस अच्छे से पढ़ो. जो पॉइंट नहीं आता दोबारा सेशन देखो, दोबारा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये किस टॉपिक से रिलेटेड कैसे अप्रोच करना है, स्पीशीज़ को कैसे अप्रोच करना है, प्रोटेक्टेड एरियाज़ को कैसे अप्रोच करना है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट के टॉपिक्स को कैसे अप्रोच करना है. वो अप्रोच इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी वही अप्रोच के बेसिस पे क्वेश्चन पूछ रहा है. अदरवाइज आप इन्फिनाइट नॉलेज गेन कर सकते हो हर टॉपिक के बारे में. पर हमारे पास लिमिटेड सोर्सेज है, लिमिटेड टाइम है, तो उसको कैसे एफिशिएंटली यूज़ करना है वो हम सब आपको गाइड कर रहे हैं. ये ध्यान रखना. ऑलराइट. सो आंसर क्या होएगा? ए. चले नेक्स्ट. ओके. रंगनाथ 2 बर्ड सेंचुरी, ये क्या है? इसको डिक्लेयर किया अभी एज अ रामसर साइट. रामसर साइट क्या होते हैं? वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस. ओके. अब कहाँ पे लोकेटेड है? कर्नाटका है, कर्नाटका में लोकेटेड है. कर्नाटका में रंगनाथ 2 बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया. इसको क्या बोलते हैं? पाक्षी काशी. पाक्षी काशी भी बोलते हैं. ओके, ये ध्यान रखना. पाक्षी काशी भी बोलते हैं इसे. ओके. अब कहाँ पे लोकेटेड है? स्टेट हमने देख लिया. रिवर कौन सी पास कर रही है? काबरी रिवर पास कर रही है. उसमें आइलैंड है एक रिवर में. कौन सा आइलैंड है? रिवराइन आइलैंड. इंडिया का लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? रिवर वाला रिवराइन आइलैंड. बताओ मुझे. इंडिया का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड माजुली, असम में. ओके. तो ये कावरी के रिवराइन आइलैंड पे लोकेटेड है, ये ध्यान रखना. ओके. अब सिंस बर्ड सेंचुरी है तो अब ये क्या हो गया? रामसर साइट हो गया. फिर ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है. इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया, ये भी एक प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जहाँ पे बर्ड्स आती है, बहुत सारे ह्यूज अमाउंट में दिखती है. सो इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया ये ध्यान रखना. और आइडेंटिफाई कौन करता है? इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ये आइडेंटिफाई करते हैं. ओके. इसके बारे में ये पता होना चाहिए आपको. देन सिंस कर्नाटका है, कर्नाटका का हमें पता ही है टेम्परेचर कैसा होता है. कूल वेदर होता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड. अब अगर आप जाओगे भी वहाँ पे, अगर आप कर्नाटका के हो स्टूडेंट, या फिर अगर आप नॉर्थ इंडिया या वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट कहीं के भी स्टूडेंट हो, कर्नाटका जाओ, वहाँ का वेदर बहुत बहुत अच्छा होता है. कभी धूप दिखेगी नहीं, पूरे टाइम बादल ही रहेंगे आपको, कभी भी बारिश हो जाती है. टेम्परेचर वहाँ पे मतलब बहुत मॉडरेट सा रहता है, 23 to 32 डिग्री के बीच में. 32 भी ज़्यादा हो गया, 28 29 लगा लो, ये वेदर रहता है. और मानसून के टाइम तो इतनी बारिश होती है वहाँ पे. ओके, ये ध्यान रखना. ओके. तो हमने लोकेशन देख लिया, रिवर देख लिया, क्लाइमेट वाइज देख लिया यहाँ पे कैसे है. देन अब यहाँ पे सिंस बर्ड सेंचुरी है तो इंपॉर्टेंट बर्ड्स देख लेते हैं कौन कौन सी है. ये आगे है मेंशन, बता देता हूँ. ये देख लिया हमने, रिवराइन आइलैंड पे इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नो एक्सट्रीमिटीज़, टेम्परेचर बता दिया, हेवी रेनफॉल. ओके. तो यहाँ पे क्या है? स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स मिलते हैं. पहली बात, स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स. देन पेंटेड स्टॉक्स एंड मगर क्रोकोडाइल्स, ये बहुत मिलते हैं यहाँ पे. ओके, ये ध्यान रखना. स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स, पेंटेड स्टॉक्स, मगर क्रोकोडाइल्स. स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स तो हमने उसमें भी कवर किया है, एनिमल स्पीशीज़ में. तो बताओ उसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? ओके, आई होप कमेंट सेक्शन में बता दिया. ओके, क्वेश्चन सॉल्व करो. ओके, चलें नेक्स्ट. बी इज़ द आंसर, कर्नाटका में. ओके, नेक्स्ट. भितरकनिका नेशनल पार्क, फेवरेट एरिया ऑफ यूपीएससी, कहाँ पे लोकेटेड है ये? उड़ीसा में. उड़ीसा में लोकेटेड है भितरकनिका. ये तो वैसे ही आपको आंख बंद करके अगर मैं पूछूं भितरकनिका है कहाँ पे, उड़ीसा में भितरकनिका.
कौन सी रिवर्स आती है वहाँ पे? ब्राह्मणी, बैतरनी, धमरा, महानदी, इन सब रिवर्स पे लोकेटेड है ये, राइट। तो ये तो ध्यान रखना ही रखना है आपको। देन सेकंड लार्जेस्ट मैनग्रोव्स मिलते हैं यहाँ पे। लार्जेस्ट कहाँ है? सुंदरबंस में। सेकंड लार्जेस्ट मैनग्रोव्स भितरकनिका में, रामसर साइट है। एंड कौन सी रिवर्स की एस्चुरीज पे है ये पता होना चाहिए आपको। ओके। देन भितरकनिका किसके लिए फेमस है? ये फेमस है क्रोकोडाइल्स के लिए। कौन से? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स। तो 70% ऑफ क्रोकोडाइल्स इंडिया के यहाँ पे मिलते हैं। सो इस पार्क में सैचुरेशन पॉइंट आ गया कि अब वो इस पार्क में क्रोकोडाइल्स की पॉपुलेशन कम करो, इसलिए न्यूज़ में था ये। ओके, ये ध्यान रखना। भितरकनिका सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स 70% पॉपुलेशन है वहाँ पे। रिवर्स कौन कौन से? ब्राह्मणी, बैतरनी, धमरा, महानदी। ब्राह्मणी रिवर अगर हम देखें कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये छोटा नागपुर प्लेटो से आ रही है, राइट। कोयल रिवर से, कोयल रिवर एंड संक रिवर वो कन्फ्लुएंस होके कौन सी क्रिएट करी है रिवर? ब्राह्मणी रिवर। ये ध्यान रखना। ओके, और कहाँ पे ड्रेन करी है? ऑब्वियसली बे ऑफ बंगाल। ओके, ये बता दिया मैंने। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स, रिवर ब्राह्मणी, कन्फ्लुएंस ऑफ संक एंड साउथ कोयल रिवर्स, राइट। देन ये गॉर्ज क्रिएट करता है, रंगेली। ये मैं इसलिए बताया आपको, हमने ये पॉइंट इसलिए ऐड किया गॉर्ज और रंगेली, बिकॉज लास्ट ईयर यूपीएससी ने पूछा था एक कैनियन क्रिएट होता है साउथ इंडिया में, कौन सी रिवर क्रिएट कर रही है। तो इसलिए पता होना चाहिए गॉर्ज और रंगेली कौन सी रिवर क्रिएट कर रही है? ब्राह्मणी रिवर, राइट। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करो। कहाँ पे? उड़ीसा में। ओके, नेक्स्ट सिंगालीला नेशनल पार्क, ये कहाँ पे लोकेटेड है? वेस्ट बंगाल में। तो ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि उसे वाइल्ड रेड पांडा वहाँ पे हम रिलोकेट करने वाले हैं। ओके, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में कौन सा है? सिंगालीला नेशनल पार्क। तो वहाँ पे माउंटेन एक सिंगालीला रिज। कहाँ पे? दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग विच इज़ फेमस फॉर टी, राइट। लास्ट ईयर यूपीएससी ने पूछा था क्वेश्चन, टी की कल्टीवेशन कहाँ कहाँ होती है इंडिया में, राइट। बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि यूपीएससी ने ट्रैप कैसे किया था? ओनली 1 ऑप्शन इज़ करेक्ट, ओनली 2 ऑप्शन इज़ करेक्ट, 3 ऑप्शन आर करेक्ट, ऑल दी ऑप्शन आर करेक्ट, ऐसे पूछा था यूपीएससी ने। तो ऑब्वियसली वहाँ पे एलिमिनेशन फेल हो गई थी। तो बताओ टी की कल्टीवेशन कहाँ कहाँ होती है, राइट। दार्जिलिंग में एक रिज है, कौन सा? सिंगालीला रिज। वहाँ पे नेशनल पार्क है, वहाँ पे हम क्या रिलोकेट करने वाले? वाइल्ड रेड पांडा, राइट। ये ध्यान रखना। ओके, देन इस रीजन में ये जो रिज है, माउंटेन है सिंगालीला रिज, इसमें 2 हाईएस्ट पीक्स है, कौन कौन सी? संदाकफू एंड फालूट, ये पीक्स है। हाईएस्ट कौन सी है? संदाकफू, फिर उसके बाद सेकंड हाईएस्ट फालूट पीक। रिवर कौन कौन सी जा रही है? रमम, ये RAMMAM, रमम एंड श्रीखोला, श्रीखोला रिवर, ये पास करती है सिंगालीला नेशनल पार्क से। ऑलराइट, ये होगी लोकेशन के बारे में। क्लाइमेट आप बता सकते हो, बताओ क्लाइमेट कैसा होएगा वहाँ पे, राइट। क्लाइमेट बता सकते हो आप, नॉर्थ ईस्ट वाला क्लाइमेट ही मिलता है दार्जिलिंग में भी। ओके, अब क्वेश्चन क्या रेज होता है? यहाँ पे रेड पांडा आ रहा है, तो रेड पांडा क्या है? अब देखो रेड पांडा इंडिया में कहाँ मिलता है? नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, वहाँ मिलते हैं। ओके, देन इनका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? कंजर्वेशन स्टेटस इनका इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड कंजर्वेशन स्टेटस है। देन और फीचर क्या है इनके बारे में? ये पेड़ पे रहते हैं, सो दे आर अबोरियल, अबोरियल एनिमल्स और मैमल यू कैन से। बाकी ये सिर्फ एंडेमिक टू इंडिया नहीं है, नेपाल में भी मिलेंगे, भूटान में भी मिलेंगे, इवन म्यांमार, तिब्बत, हर जगह मिलते हैं ये।
ओके। और सिक्किम का क्या है, ये स्टेट एनिमल है, ये ध्यान रखना। सिक्किम का स्टेट एनिमल है और ये क्या खाते हैं, बैम्बूज खाते हैं। बस यही पता होना चाहिए आपको इसके बारे में। इंडेंजर्ड एनिमल है ये। और कहाँ लोकेटेड है, दार्जिलिंग में सिंगलीला रिज पे, सिंगलीला नेशनल पार्क। ओके, ये बता दिया मैंने आपको, ये भी बता दिया, रिवर्स एंड पीक्स, रेड पैंडा भी बता दिया, उसके फीचर्स, स्टेट एनिमल ये भी बता दिया। ऑलराइट, क्लियर, याद रहेगा आप सबको। ओके, देन वर्ल्ड के एक देख लेते हैं, साउथ अमेरिका, वहाँ पे एक कंट्री है इक्वेडोर, जो किसको टच करती है, किसके कोस्ट पे है ये, पैसिफिक ओशन के, राइट। तो वहाँ पे क्या है, एक नेशनल पार्क है, यसोनी नेशनल पार्क। एंड हमें पता है हम ह्यूमंस रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करे जा रहे हैं, तो यासोनी नेशनल पार्क से ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, नेशनल पार्क का इकोसिस्टम इफेक्ट हो रहा है, वाइल्ड लाइफ इफेक्ट हो रहा है। एंड सिंस ये ट्रॉपिकल एरिया में है, तो वहाँ पे क्या है, ऑब्वियसली रेन फॉरेस्ट मिलेंगे आपको। तो रेन फॉरेस्ट क्या करते हैं, दे एक्ट एज ए लंग्स ऑफ द अर्थ, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं एंड ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। सो ये इफेक्ट हो रहा है, ऑलराइट, ये है बेसिकली। एंड रेन फॉरेस्ट ऑब्वियसली बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि वहाँ पे जो बायोटिक एंड ए बायोटिक फैक्टर्स है वो सब फेवर कर रहे हैं। ए बायोटिक टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल फैक्टर, ये सब फैक्टर्स फेवर कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या है, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा। ओके, और कहाँ पे ऑयलिंग हो रही है, ऑयल ड्रिलिंग बेसिकली इशपिंगो तिपुतिनी, इशपिंगो तिपुतिनी तम्बोकाचा, CH वैसे साइलेंट होता है, तिम्बोकोहा ऑयल फील्ड, वहाँ पे ड्रिलिंग हो रही है, ये ध्यान रखना। ओके, देन यासुनी नेशनल पार्क में थोड़ा ह्यूमन जोग्राफी के एंगल से देख लेते हैं, बिकॉज आपने देखा होगा UPSC वो भी कर रही है, कोई ट्राइब न्यूज़ में थी वर्ल्ड की भी, उस पर भी क्वेश्चन पूछ रही है। तो यहाँ पे कौन सी ट्राइब रहती है, वाओ रानी, वाओ रानी, ये ट्राइब रहती है वहाँ पे। ओके, ऑलराइट, सो ये आप रीड कर सकते हो, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ओके, ऑलराइट, नेशनल चंबल सेंचुरी, ये UPSC ने भी पूछा हुआ है पहले, ये किसके लिए फेमस है, घड़ियाल कंजर्वेशन के लिए। ओके, सो न्यूज़ में क्यों था, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको माइनिंग के लिए ओपन किया, तो इसके बारे में ध्यान रखना। ये 3 स्टेट्स के बॉर्डर पे आता है, कौन कौन सी, राजस्थान, UP, MP। तो जो MP वाला रीजन है वहाँ पे माइनिंग के लिए ओपन कर दिया, प्रपोज किया बेसिकली, राइट। पहले सैंड माइनिंग बैन थी वहाँ पे, 2006 में UPSC ने सैंड माइनिंग पे भी क्वेश्चन पूछा है, राइट। सैंड माइनिंग बैन थी, पर अब ओपन अप कर रहे हैं। ओके, तो इसमें से देख लेते हैं रिवर कौन सी आ रही है यहाँ से, चंबल रिवर, इसलिए चंबल सेंचुरी बोलते हैं, राइट। लोकेशन बता दी, ट्राई जंक्शन ऑफ 3 स्टेट्स, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वहाँ पे है। ओके, अब नेशनल चंबल सेंचुरी किसके लिए फेमस है, ये फेमस है इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया, कौन डिक्लेयर करता है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। देन वही पहले बताया था मैंने, घड़ियाल के लिए फेमस है, जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है स्पीशीज़, स्मॉल क्रोकोडाइल्स होते हैं घड़ियाल, उसके लिए फेमस है। देन रेड क्राउन रूफ टर्टल, ये हमने स्पीशीज़ में भी कवर किया था, रेड क्राउन रूफ टर्टल। ओके, एंड हमने गैंजेस रिवर डॉल्फिन वो भी कवर किया था। तो ये 3 के लिए फेमस है, ये घड़ियाल, रेड क्राउन रूफ टर्टल एंड गैंजेस रिवर डॉल्फिन। और यू कैन से दे हैव द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ घड़ियाल्स, इसके लिए भी फेमस है। ओके, देन और कौन से एनिमल्स है यहाँ पे, स्किमर्स, इंडियन स्किमर्स मिलते हैं। ओके, ये ध्यान रखना, बस इतना ही पता होना चाहिए आपको। तो एरिया का मैंने वो भी बता दिया आपको, स्पीशीज़ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। बाकी चंबल रीजन है तो रवाइन होएंगे, तो वहाँ पे ऑब्वियसली फॉरेस्ट वगैरह मिलते ही नहीं है, राइट। ओके, सो रवाइन्स है वहाँ पे, ट्राई पॉइंट ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, UP, चंबल रिवर, राइट। इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया, प्रपोज रामसर साइट है, ये ध्यान रखना। होम टू घड़ियाल, रेड क्राउन रूफ टर्टल, गैंजेस रिवर डॉल्फिन, लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ घड़ियाल,
ओनली नोन प्लेस वेयर नेस्टिंग ऑफ इंडियन स्कीमर्स होती है, ये भी ध्यान रखना, एंड वन ऑफ द क्लीनेस्ट रिवर ऑफ कंट्री है, राइट। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करो, इजी है तो। ओके क्लियर, सी होएगा इसका आंसर, राइट। ओके नेक्स्ट, काइबुल लामचो नेशनल पार्क कहाँ पे है? मणिपुर में। ये किसके लिए फेमस है? ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, किसका? वर्ल्ड का, नॉट जस्ट इंडिया, वर्ल्ड का। और यहाँ पे फेमस लेक है लोकटाक लेक, एंड और किसके लिए फेमस है ये? एक एनिमल स्पीशीज़ के लिए, संगई, जिसको हम क्या बोलते हैं? डांसिंग डियर। तो ये इन सब के लिए फेमस है, संगई, डांसिंग डियर या फिर ब्राउन एंटलियर्ड डियर, लोकताक लेक एंड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड, ये है। तो मणिपुर क्या कह रहा है कि वहाँ के जो रेजिडेंट्स है उनको रिलोकेट करो, तो वो अपोज कर रहे हैं लोग, वो कह रहे हैं कि नहीं हम वहाँ पे रहते हैं, हम क्यों रिलोकेट हो, ये ध्यान रखना। ओके तो देखें देखो जो ब्राउन एंटलियर डियर है यहाँ पे, डांसिंग डियर, पहले हमने एज्यूम किया था कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, पर ये वापस हमें कहाँ मिले? मणिपुर में। और कौन से एनिमल्स, माइग्रेटरी बर्ड्स मिलते हैं यहाँ पे? हॉक डियर, ऑटर, ऑटर के लिए बहुत फेमस है। ओके देन लोकताक लेक क्या है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, किसका? नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। ये हरियाणा की सिविल सर्विसेज में भी आया था प्रीलिम्स में क्वेश्चन, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, लोकताक लेक। देन ये फ्लोटिंग लेक क्यों बोलते हैं इसे? बेसिकली वाटर बॉडी है लोकताक लेक, वहाँ पे क्या है? जो सेडिमेंट्स है, सेडिमेंट्स एक्यूमुलेट होके उन्होंने ग्रुप्स क्रिएट किए हुए हैं, ग्रुप ऑफ सेडिमेंट्स, जिनको हम बोलते हैं फुमदीस, और उन पे क्या है? पेड़ वगैरह उगे हुए हैं और वो फ्लोट कर रहे हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं फ्लोटिंग लेक, राइट। सो वेजिटेशन इज फ्लोटिंग ओवर द लेक, राइट। और वो वेजिटेशन किसका बना है? बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ सॉइल, वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिक मैटर, इनके कॉम्बिनेशन से क्या बना है? एक सॉलिड मास बन गया और जो फ्लोट कर रहा है, ये ध्यान रखना। ओके लोकताक लेक फ्रेश वाटर लेक बता दिया, फुमदीस के बारे में बता दिया, राइट। ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर है फॉर मणिपुर पीपल, इवन फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। देन लोकताक लेक, अब सिंस एक लेक आ गई, वाटर बॉडी आ गई, तो उसको वेटलैंड के एंगल से देख लेते हैं। तो ये रामसर साइट है, एंड इवन रामसर साइट में क्या ये? इट कम्स अंडर मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में कौन से आते हैं? वो वेटलैंड्स जिसमें इकोलॉजिकल कैरेक्टर चेंज हो चुका है या हो रहा है या होएगा, ये ध्यान रखना। सो इट इज़ पार्ट ऑफ मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। बताओ मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में 2 है, पहले 3 थी, चिलिका था, चिलिका अब नहीं है, तो अब लोकताक लेक है और एक और वाटर बॉडी है, कौन सी है? नेशनल पार्क कौन सा है वो बताओ कमेंट सेक्शन में। यस, कियोलाडो नेशनल पार्क, ओके ये बता दिया मैंने। ओके सॉल्व करो क्वेश्चन। यस, क्या आंसर रहेगा? मणिपुर, ऑलराइट। नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी पार्क इन सिरुमलाई हिल्स इन तमिलनाडु, कहाँ पे? तमिलनाडु में सिरुमलाई हिल्स, वहाँ पे हम क्या सेटअप करने वाले हैं? बायोडाइवर्सिटी पार्क। अब क्वेश्चन राइज होता है बायोडाइवर्सिटी पार्क है क्या? देखो ये पार्क क्या होते हैं? बेसिकली नियर टू अर्बन एरियाज होते हैं ये, राइट, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम एक पर्टिकुलर हैबिटेट को रिवाइव कर रहे हैं, तो वहाँ की वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फौना रिवाइव कर रहे हैं, ताकि वो इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। कौन सी इकोसिस्टम सर्विसेज? कल्चरल, एजुकेशनल, एस्थेटिक, देन प्रोविजनिंग सर्विसेज, रेगुलेटिंग सर्विसेज एंड सपोर्टिंग सर्विसेज, ये सब सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। तो इनडायरेक्टली वी आर रिवाइविंग द इकोसिस्टम, ताकि वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके और क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट इंप्रूव हो, राइट। ये है बेसिकली, इसलिए बायोडाइवर्सिटी पार्क हम सेटअप करेंगे कहाँ पे? सिरुमलाई हिल रेंज में, राइट। तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी सब एनिमल्स वगैरह मिलेंगे, डिफरेंट प्लांट्स भी मिलेंगे, राइट। ओके ये ध्यान रखना। एंड ये चीज़ ध्यान रखना, सिरुमलाई हिल्स जो है ये वेस्टर्न घाट्स का पार्ट नहीं है,
किसका पार्ट है? ईस्टर्न घाट्स का। अब सिंस ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है, राइट, सिरुमलाई हिल्स किसका पार्ट है? ईस्टर्न घाट्स, तमिलनाडु। तो वहाँ की वेजिटेशन क्या होगी? ऑब्वियसली डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे। कौन से? ड्राई वाले, मेनली ड्राई डेसिडुअस। थोड़े बहुत आपको सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिल सकते हैं, राइट, ये ध्यान रखना। और एनिमल्स कौन से हैं? वही जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वाले हैं, डियर, लेपर्ड, स्लॉथ बेयर, इंडियन पेंगोलिन, स्लेंडर लॉरिस, अभी हमने बात की थी। देन रेप्टाइल्स, बर्ड्स, सब कुछ मिलेंगे, राइट, ये ध्यान रखना। सिरुमलाई हिल रेंज तमिलनाडु, ईस्टर्न घाट का पार्ट है। वेजिटेशन कैसी है? स्क्रब फॉरेस्ट, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, वुडलैंड सवाना, राइट। एनिमल्स वही जो सारे एनिमल्स मिलते हैं, राइट, ओके। रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में, अभी राजस्थान में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर हुई है। कौन सी? रामगढ़ विषधारी, ये ध्यान रखना। अब इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में एक टाइगर रिजर्व कौन सा है? इसको टाइगर रिजर्व बना दिया बेसिकली, रामगढ़ विषधारी को। एक टाइगर रिजर्व है सरिस्का, जहाँ पे कोई टाइगर नहीं है पर रिलोकेट कर रहे हैं, राइट। देन रणथंभौर, देन रामगढ़ विषधारी, ओके। एंड ऐसी नीचे क्या है? मुकुंदर हिल्स, मुकुंदर हिल्स टाइगर रिजर्व, ये है। तो बेसिकली रामगढ़ विषधारी क्या कर रहा है? इट इज़ एक्टिंग एज अ वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बिटवीन रणथंभौर एंड मुकुंदर हिल्स के बीच में, ये ध्यान रखना, ओके। और किसने डिक्लेयर किया? राजस्थान गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पे एनिमल्स कौन से मिल रहे हैं? वॉल्फ, लेपर्ड, स्ट्राइप, हैना, चिंकारा, वही नॉर्मल वंस। और अभी बताया मैंने, इट एक्ट एज अ बफर किस किसके बीच में? रणथंभौर नेशनल पार्क एंड मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, उसके बीच में रामगढ़ विषधारी, राइट। और ये इंडिया का 52nd होएगा। 53rd कौन सा है? अभी हमने देखा रानीपुर वाला, जो यूपी में। तो टोटल टाइगर रिजर्व्स इंडिया में कितने हैं? 53, राइट। तो राजस्थान का 4th, ये ध्यान रखना, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ सॉल्व करो। ओके, क्या आंसर रहेगा? बी, राइट, ओके। राजमला इराविकुलम नेशनल पार्क, क्या है? इराविकुलम नेशनल पार्क। अब हमने कवर किया था पुराने सेशंस में नीलगिरी टार। तो 70% पॉपुलेशन ऑफ नीलगिरी टार कहाँ मिलती है? इराविकुलम नेशनल पार्क में। कहाँ पे? ये केरला में, पहली बात ये ध्यान रखना, ओके। कौन से? इडुक्की वाले रीजन में, केरला में है, वहाँ पे इराविकुलम नेशनल पार्क मिलता है, ओके। क्या पूरा नाम है? राजमला इराविकुलम, ओके, ये ध्यान रखना। तो वहाँ पे क्या बात करें? सर्वाइवल रेट ऑफ न्यूली बॉर्न नीलगिरी ताहर्स इज फाउंड टू बी हाईएस्ट, इसलिए न्यूज़ में था, ओके। अब सिंस केरला का पार्ट है, तो ये कौन से पार्ट में आता है? वेस्टर्न घाट का पार्ट है ये, राइट। और इसमें हाईएस्ट डेंसिटी मिलेगी किसकी? पॉपुलेशन नीलगिरी टाहर की, जो बेसिकली क्या होते हैं? माउंटेन गोट्स होते हैं। और कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? याद करो, इंडेंजर्ड, ओके। देन इराविकुलम नेशनल पार्क याद करो, मैंने बताया था आपको, इसके लिए एक और चीज़ के लिए फेमस है। किस चीज़ के लिए? इनके अपर स्लोप्स पे एक तो आपको शोला फॉरेस्ट मिल रहे हैं, एंड यहाँ पे एक पर्टिकुलर फ्लावर ग्रो होता है, कौन सा? नीला कुरुंजी, याद है ना सबको? नीला कुरुंजी फ्लावर, वो ग्रो होते हैं, ओके, क्लियर। फ्लावर ऑफ नीला कुरुंजी, नीलगिरी टार, हाईएस्ट डेंसिटी एंड लार्जेस्ट सर्वाइविंग पॉपुलेशन ऑफ नीलगिरी टार। वो क्या है? इंडेंजर्ड माउंटेन गोट, या फिर हम क्या बोलते हैं? ये साउथ इंडिया में ओनली माउंटेन अनगुलेट है, ये ध्यान रखना, ओके। ऐसे माउंटेन गोट्स और भी मिलते हैं इंडिया में, कहाँ पे? हिमालयास में मिलेंगे, हिमालयन टार जो कश्मीर भूटान में मिलते हैं। देन मिडल ईस्ट में अरेबियन टार मिलता है, ओके, जो यूएई एंड ओमान में मिलता है। देन ताहर की इंपॉर्टेंस क्या है? स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु है। ये नीलगिरी ताहर क्या है? बिकॉज नीलगिरी नाम लगा दिया आगे, तो ऑब्वियसली एंडेमिक टू नीलगिरी वाला रीजन है, वेस्टर्न घाट्स बेसिकली, ओके।
कंजर्वेशन स्टेटस इसका इंडेंजर्ड शेड्यूल 1 में, ये मैंने बता ही दिया। ओके क्लियर। स्टेट एनिमल, एंडेमिक स्पीशीज, ये राइट। कंजर्वेशन स्टेटस, ऑलराइट। इन विच स्टेट इज द इराविकुलम नेशनल पार्क लोकेटेड? अभी बताया केरला में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, डेजर्ट नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान। अब डेजर्ट नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान जब भी आता है दिमाग में, तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? डेजर्ट नेशनल पार्क, राइट। कौन सी स्पीशीज़ यहाँ पे मैक्सिमम मिलती है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। याद करो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हमने पढ़ा था, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है या वल्नरेबल है या इंडेंजर्ड है, बताओ क्या स्टेटस है उसका? राइट, चलो ये कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। ओके तो डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? जैसलमेर, बाड़मेर रीजन में। ओके एग्जाम्पल ऑफ थार डेजर्ट इकोसिस्टम ऑफ कोर्स, ये तो रह गई। तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं अभी? प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। ग्रीनरी ला रहे हैं, ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, जिसको फंड कौन कर रहा है? फाओ का ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ये ध्यान रखना। ओके अब देख लें इसमें स्पीशीज़, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि है स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। देन चिंकारा भी मिलता है यहाँ पे, जो स्टेट एनिमल है राजस्थान का। और राजस्थान ऑब्वियसली वहाँ पे ड्रॉट कंडीशन रहती है, मतलब डेजर्टिफिकेशन कंडीशन है, तो वहाँ पे स्पेशल ट्रीज ग्रो होती है। कौन सी? खेजरी ट्री। तो खेजरी ट्री स्टेट ट्री ऑफ दिस क्या कहते हैं, राजस्थान है। एंड फ्लावर भी कौन सा है वहाँ पे? रोहिता। तो ये याद कर लो, रोहिता, खेजरी, चिंकारा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये सारे स्टेट के इंपॉर्टेंट फ्लावर, ट्री, एनिमल, बर्ड है राजस्थान के। बाकी डेजर्ट एरिया तो ऑब्वियसली वहाँ पे लिजर्ड्स मिलेंगे, रेप्टाइल्स मिलेंगे, राइट, ये ध्यान रखना। एंड यहाँ पे क्या है, जो छोटी छोटी लेक्स क्रिएट हुई है, ओएसिस क्रिएट हुए हैं, वहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं। हमने पहले पढ़ा था हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर, यूरेशियन ग्रिफॉन वल्चर, ये न्यूज़ में भी था, यहाँ पे मिले थे अभी, राइट। फैल्कन्स मिल रहे हैं। ओके देन जोग्राफी के एंगल से देखें तो यहाँ पे क्या मिलेगा? बिकॉज अरावलीज के वेस्ट साइड है, तो यहाँ पे सैंड ड्यून्स मिलेंगे आपको। ओके देन कल्चरल के पॉइंट ऑफ व्यू से यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये ध्यान रखना। ऑलराइट, ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। सो ओनली प्लेस वेयर ऑल दिस राजस्थान का स्टेट बर्ड, एनिमल, फ्लावर एंड ट्री आर फाउंड नेचुरली। बाकी एनिमल्स के स्पाइनी टेल लिजर्ड, क्रेट, सैंडफिश। माइग्रेटरी बर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे, कलेक्शन ऑफ फॉसिल्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स मिलेंगे, राइट। देन ऑब्वियसली जोग्राफिकल फैक्टर्स, सैंड ड्यून्स, सॉल्ट लेक्स मिलेंगे यहाँ पे। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, ये मैंने बता दिया आपको, राइट। क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके क्या कह रही है? इट इज़ स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट, यस, बाड़मेर एंड जैसलमेर। ट्रू। देयर इज़ नो ह्यूमन हैबिटेशन साइंटिफिक पार्क, नहीं ऐसा नहीं है, ट्राइबल पीपल रहते हैं। इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ट्रू। सो 1 and 3 आर करेक्ट, आंसर वुड बी सी। सी इज द आंसर, राइट। सरिस्का टाइगर रिजर्व, अभी हमने बात की, राजस्थान के 4 टाइगर रिजर्व्स है, उनमें से एक सरिस्का है। तो वहाँ पे अभी फॉरेस्ट फायर हुई थी, राइट। ओके तो देख लेते हैं लोकेशन का है, राजस्थान में है। तो देखो अरावलीज जा रहा है, तो अरावलीज में लोकेटेड है ये सरिस्का टाइगर रिजर्व, राइट। और अरावलीज क्या, वर्ल्ड के ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, ये ध्यान रखना, राइट। ओके ये है क्या? टाइगर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ओके यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर टाइगर्स की कंजर्वेशन हो रही है, राइट, ये ध्यान रखना। देन इस एरिया में वेजिटेशन कैसी होगी? बिकॉज सूखा एरिया है, बारिश इतनी नहीं होती, बिकॉज जो अरेबियन सी ब्रांच आ रही है मानसून की पैरेलली मूव कर रही है, तो उनको कोई माउंटेन बैरियर नहीं मिल रहा, तो ऑब्वियसली नो माउंटेन बैरियर, नो रेनफॉल। सो यहाँ पे क्या है, ड्राई कंडीशंस मिलती है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे वेजिटेशन कैसी होगी? ग्रासलैंड्स, ड्राई डेसिडुअस, राइट। ओके देन एनिमल प्लांट्स के केसेस में एनिमल्स कौन से मिल रहे हैं यहाँ पे? वही लेपर्ड, सरिस्का टाइगर रिजर्व तो टाइगर्स होंगे, लेपर्ड, टाइगर्स, राइट। देन सांबर, नीलगाई, नीलगाई तो हर जगह मिलता है, ओके ये ध्यान रखना।
ऑलराइट सर, इसका पार्ट ऑफ इंडियाज प्रोजेक्ट टाइगर, देन ग्रासलैंड्स, ड्राई डेसिडुअस। प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ लेना अच्छे से, क्यों, इसके 50 ईयर्स हो गए 2022 में, राइट, ध्यान रखना। ओके, देन पार्क एनिमल्स कौन से मिल रहे हैं, राजस्थान की और कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज है। अभी हमने देखा रणथंभौर, क्योलैदियो नेशनल पार्क, ये मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में है। भरतपुर लेजर्ड नेशनल पार्क, सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उदयपुर रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट, जो अभी हमने क्रिएट किया। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, कहाँ पे है, राजस्थान, सी इज द आंसर। ऑलराइट, बर्ड सेंचुरी एक वेदन थंगल, कहाँ पे है, तमिलनाडु में, क्या नाम है, वेदन थंगल। ऑलराइट, यहाँ पे क्या बेसिकली एक जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो अपना प्रोजेक्ट एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली उन्हें एक्सपैंड करना है, तो एरिया ऑक्यूपाई करना होगा उसे, किसका, बर्ड सेंचुरी का, तो फॉरेस्ट को कट करना पड़ेगा। तो उसको अप्रूवल मिली है किससे, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से। ओके, पर इन्वायरमेंटल जो कंजर्वेशन वाले लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं कि इट इज़ होम टू इम्पॉर्टेंट बर्ड्स, स्पेशली माइग्रेटरी बर्ड्स, बिकॉज इंडिया कहाँ पे आता है, अगर कोई साइबेरिया से किसी को सदर्न हेमिस्फीयर मूव करना है, साउथ अफ्रीका वाले रीजन में, तो इंडिया उनका वो एक पिट स्टॉप की तरह एक्ट करता है, राइट, वहाँ पे कुछ दिन रुकेंगे, फिर वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करके साउथ अफ्रीका पहुँचेंगे। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दिस माइग्रेटरी बर्ड्स। कौन कौन सी, जो नाम याद करना है आपको, पिनटेल, राइट, देन आपको मिलेंगे यहाँ पे सैंड पाइपर, राइट, देन ग्रे वैगटेल, ये कुछ स्पीशीज़ है। ओके, और ये बर्ड सेंचुरी के ओल्डेस्ट बर्ड सेंचुरी है इंडिया का। इसको बोलते भी क्या है, हैमलेट ऑफ द हंटर। क्यों, यहाँ पे बर्ड्स है तो ऑब्वियसली हंटर्स आ रहे हैं, तो हैमलेट ऑफ द हंटर बोलते हैं, बस ये ध्यान रखना। स्पीशीज, ओल्डेस्ट वाटर बर्ड सेंचुरी, हैमलेट ऑफ द हंटर। तो क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, क्या आंसर है, तमिलनाडु, राइट। ओके, अभी रिसेंटली अभी देखो सर्वे रिपोर्ट आने वाली है, ऑल इंडिया टाइगर सेंसस रिपोर्ट आने वाली है, राइट, कि इंडिया में कितने कितने, बिकॉज आफ्टर एवरी 4 ईयर्स होता है, 2006 से स्टार्ट हुआ था, तो अब 5th रिपोर्ट आएगी कब, 2022 में सर्वे हुआ है, तो उसकी रिपोर्ट अभी 2023 में आ जाएगी, मार्च अप्रैल में, राइट। सो अभी उन्होंने क्या स्टडी किया, सुंदरबन टाइगर रिजर्व है, सुंदरबन वाले एरिया में, वहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, सो विच इज़ बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द दैट फॉरेस्ट, सुंदरबन फॉरेस्ट। तो इसलिए न्यूज़ में, तो अब क्या हो रहा है, वो फॉरेस्ट सपोर्ट नहीं कर पा रहे टाइगर्स को, तो टाइगर्स को खाना चाहिए, तो वो कहाँ एंटर कर रहे हैं, नियर बाई विलेजेस में। सो उससे क्या हो रहा है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट राइज हो रहा है, राइट, ये ध्यान रखना। ओके, मैक्सिमम पॉपुलेशन हमने देखी थी कहाँ पे है टाइगर्स की, जिम कॉर्बेट में, राइट। ओके, ये हम कवर कर चुके हैं। ऑलराइट, बाकी इतने फैक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देख सकते हो, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, ओरांग नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये असम में। याद करो, मैंने बताया था जब वन हॉर्न राइनोसोरस हमने किया था, तो मैंने उसमें क्या बताया था, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ राइनोसोरस कहाँ मिल रहे हैं, काजीरंगा में, मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ राइनोसोरस। उसके बाद सेकंड कहाँ मिलते हैं, ओरांग में, फिर पोबितोरा, ये मैंने बताया था, राइट। ओके, सो अभी न्यूज़ में क्यों था, असम गवर्नमेंट बोले कि इस ओरांग नेशनल पार्क का साइज़ इंक्रीज़ करो, तो देख लेते हैं अब। ओरांग नेशनल पार्क असम में है, राइट, तो कहाँ पे लोकेटेड है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे, ये ध्यान रखना, ब्रह्मपुत्र रिवर पे, और ये क्या नेशनल पार्क है। ओके,
इसको हम क्या बोलते हैं, मिनी काजीरंगा भी बोलते हैं। क्यों? जैसा इकोसिस्टम काजीरंगा में वैसे ही ओरांग में मिलता है। बेसिकली पास पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 50-60 किलोमीटर दूरी है, तो ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए जैसा इकोसिस्टम काजीरंगा में वैसे ही यहाँ मिलता है। तो यहाँ पे क्या ग्रासलैंड्स मिलते हैं काजीरंगा में, वैसे ही हमें यहाँ पे मिलते हैं। ओके, बिकॉज ये सारे फ्लड प्लेन्स ऑफ ब्रह्मपुत्र में बने हुए हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे ग्रासलैंड्स ही ग्रो हो सकते हैं। ट्रीज़ ग्रो होंगे तो क्या होगा, फ्लडिंग सिचुएशन होगी, तो ट्रीज़ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ओके, एनिमल कौन से भी यहाँ पे मिलेंगे, वही वन हॉर्न राइनोसोरस, देन एलिफेंट्स मिलेंगे, वाइल्ड वाटर बफलो वो ज़रूर मिलते हैं। कभी आप जाओ काजीरंगा तो आपको वन हॉर्न राइनोसोरस दिखाएंगे वो, एंड वाइल्ड वाटर बफलो, बाकी और कुछ नहीं दिखाएंगे। बाकी यहाँ पे टाइगर भी मिलते हैं, बंगाल टाइगर, ये ध्यान रखना। ओके, सो मिनी काजीरंगा कौन से एनिमल्स मिलते हैं बता दिया। अबाउट नेशनल पार्क, ये मैंने स्टार्टिंग ऑफ द सेशन बता दिया था आपको, राइट, कि कौन आइडेंटिफाई कर रहा है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और स्टेट गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करता है, राइट। तो स्टेट गवर्नमेंट इसकी बाउंड्रीज फिक्स कर सकता है, चेंज भी कर सकता है, प्रोवाइडेड उसको कंसल्ट किसके साथ करना है, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब बताओ, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ये स्टैट्यूटरी बॉडी है या नहीं है तो इसका चेयरमैन कौन है और कौन से एक्ट के अंडर सेटअप हुआ है, बताओ। तो बेसिकली स्टैट्यूटरी बॉडी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर सेटअप है, राइट। चेयरमैन कौन होता है इसका, कमेंट सेक्शन में बताओ। यस, ओके। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, केरला में है, राइट। तो वहाँ पे हम क्या बनाने वाले हैं, न्यू एयरपोर्ट, एयर स्ट्रिप, ताकि आप लोग जाओ, आपके लिए कंफर्टनेस होनी चाहिए। ऑलराइट, फॉरेस्ट ऑफिसर बनोगे तो आप फॉरेस्ट को छोड़ो, आपकी कंफर्टनेस होनी चाहिए, वहाँ पे प्रॉपर लैंड करो, एरोप्लेन में आओ, फॉरेस्ट में घूमो फिरो, फिर वापस चले जाओ। और ये नहीं देख रहे उससे इफेक्ट होंगे वाइल्ड लाइफ एंड इकोलॉजी ऑफ द रिजर्व। ओके, देख लेते हैं पेरियार रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है, वेस्टर्न घाट्स में, राइट। ऑब्वियसली रिवर कौन सी फ्लो करती है, पेरियार रिवर, वहाँ से, ये ध्यान रखना, पेरियार टाइगर रिजर्व। ओके, तो एक दो रिवर्स है मेनली, पेरियार रिवर, कल भी बताया था मैंने, पेरियार रिवर एंड पंबा रिवर, कल मीन्स मतलब पुरानी सेशन में। ओके, पेरियार रिवर, पंबा रिवर, देन इसी में ही पेरियार टाइगर रिजर्व में एक इम्पॉर्टेंट डैम लोकेटेड है जो न्यूज़ में हमेशा रहता है, मुल्ला पेरियार डैम, राइट। एंड सिंस वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है, मानसून रेनफॉल अच्छी हो रही है, साइक्लोन से भी आ रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ क्या मिलेंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट, राइट। रेन शेडो वाले रीजन में आपको थोड़े बहुत मॉइस्ट डेसिडस मिल जाएंगे, पर वैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये ध्यान रखना। देन एनिमल्स कौन कौन से हैं, टाइगर्स तो है ही है, एलिफेंट भी होंगे, नीलगिरी ताहार, नीलगिरी लंगूर, लाइन टेल्ड मकैक, ये सब मिलेंगे यहाँ पे। ओके, देन ह्यूमन जोग्राफी के इंपॉर्टेंट से भी देखते हैं, ट्राइब्स कौन कौन सी है, पलियान, मनान इंपॉर्टेंट है, मनान, पलियान, उरालिस, देन उल्लाटान्स, ओके, एंड बस ये मल्ला पंडारम, ये सब मिलेंगे, राइट। ओके, ये हमने देख लिया, ये बता दिया, मुल्ला पेरियार डैम, वेजिटेशन बता दिया आपको, एंड कौन से एनिमल्स एंड ट्राइब्स, ये हम कवर कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट, खिजादिया बर्ड सेंचुरी एंड बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इनको हमने डिक्लेयर किया एज अ रामसर साइट, राइट। कहाँ पे लोकेटेड है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है खिजादिया बर्ड सेंचुरी एंड बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये ध्यान रखना। और ऐसे ही हमने लॉन्च किया अभी नेशनल वेटलैंड डेकेडल चेंज एटलस, कितने वेटलैंड्स में चेंज हुए इन लास्ट 1 डेकेड, तो उसकी एटलस हमने इशू की है। ओके, तो थोड़ा सा देख लेते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब आता है, ये 2 फेब को, 2 फेब इंपॉर्टेंट है, बर्थडे भी आता है इंपॉर्टेंट लोगों का। ओके, तो वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फेब, राइट, ये ध्यान रखना। ओके, तो लास्ट टाइम 2022 में क्या था, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, फर्स्ट टाइम इसको प्रॉपर्ली ऑब्जर्व किया था यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे, ये ध्यान रखना। ऑलराइट, अब देख लेते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे
उस दिन अनाउंस करते हैं रामसर वेबसाइट वेटलैंड्स। ओके, अब रामसर पता है ना आपको किसकी किसकी कैपिटल है? कैपिटल नहीं है, ईरान में एक सिटी है जहाँ पे डिक्लेरेशन साइन हुआ था रामसर वेटलैंड्स को लेके। ओके, अब देखते हैं खिजादिया बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ पे लोकेटेड है? गुजरात में, राइट। तो ये किसके लिए फेमस है एक्चुअली? खिजादिया बर्ड सेंचुरी ये फेमस है कुछ स्पीशीज़ के लिए। कौन सी इंपॉर्टेंट फिशेज? एंडेंजर्ड पलास फिश ईगल, इसके लिए फेमस है। इंडियन स्कीमर्स, अभी देखा था ना इंडियन स्कीमर्स हमने पढ़ा था, जिनकी मास नेस्टिंग कहाँ पे होती है इंडिया में? सिर्फ एक ही जगह, चंबल सेंचुरी में। तो खिजा बर्ड सेंचुरी में इंडियन स्कीमर्स मिल रहे, एंडेंजर्ड पालास फिश ईगल मिल रहे, एंड वनरेबल स्टेटस है किसका? कॉमन पोचार्ड, ये मिल रहे हैं। ओके, देन डल्मेशियन पेलिकन्स ये भी मिल रहे हैं यहाँ पे, एंड ग्रे लैग गूस, डल्मेशियन पेलिकन्स, कॉमन पोचार्ड, पलास फिश ईगल एंड इंडियन स्कीमर्स, ये ध्यान रखना। ये कहाँ लोकेटेड है? गुजरात में, गल्फ ऑफ कच्छ वाले रीजन में, गल्फ ऑफ कच्छ। ओके, फ्रेश वाटर है ये। ओके, ये ध्यान रखना। और ये वेटलैंड बनाया किसने था? जो गुजरात का रूलर था, किसका? नवान नगर का रूलर, उसने बनवाया था ये। ओके, अब ये सेंचुरी किसका पार्ट है? ये वहाँ पे एक फेमस मरीन नेशनल पार्क है जामनगर, उसका पार्ट है ये। तो ऑब्वियसली नेशनल पार्क के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है, तो एक बर्ड सेंचुरी है खिजादिया बर्ड सेंचुरी, ये ध्यान रखना। एंड ये क्या है? अब वेरियस माइग्रेटरी बर्ड्स है, तो कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स सेंट्रल एशिया से भी आ रही है। सो सेंट्रल एशिया की जो माइग्रेटरी बर्ड्स है वो यहाँ पे रुकते हैं कुछ टाइम के लिए, रेस्ट करने के लिए, खाने पीने के लिए। सो इट इज़ पार्ट ऑफ सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे उसका भी पार्ट है ये ध्यान रखना, राइट। तो खिंचा दिया, हाँ ये रहा। सेटअप किया अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसको नहीं सॉरी सेटअप किया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कहाँ पे? गुजरात में, गल्फ ऑफ कच्छ, पार्ट ऑफ मरीन नेशनल पार्क, पार्ट ऑफ सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, राइट। ओके, नेक्स्ट क्या था? बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसको देख लेते हैं। रामसर साइट डिक्लेयर किया, ये कहाँ पे? यूपी में। और ये क्या? लार्जेस्ट नेचुरल फ्लड प्लेन है इंडिया का, लार्जेस्ट नेचुरल फ्लड प्लेन, ये ध्यान रखना। ओके ओके, तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर सेटअप किया, ऑफ कोर्स सेंचुरी है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसको डिक्लेयर किया है इको सेंसिटिव जोन। जैसे नेशनल चंबल सेंचुरी को डिक्लेयर किया हुआ इको सेंसिटिव जोन, ऐसे ही इसको भी डिक्लेयर किया हुआ है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इको सेंसिटिव जोन हम किसके अंदर डिक्लेयर करते हैं? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये ध्यान रखना। और ये किसके लिए फेमस है? सैरस क्रेन, सैरस क्रेन के लिए फेमस है। वहाँ पे सैरस क्रेन याद है ना, नॉन माइग्रेटरी बर्ड एंड टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड है इंडिया का, राइट। ओके, देन ये भी सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का पार्ट है। तो कौन कौन से माइग्रेटरी बर्ड्स आ रही है? एंडेंजर्ड इजिप्शियन वल्चर, वल्नरेबल स्पॉटेड ईगल, ये ध्यान रखना। ओके, देन और क्या मेंशन था न्यूज़ में कि नेशनल वेटलैंड डेकेडल चेंज एटलस पब्लिश करने वाले। कौन पब्लिश करेगा? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, कहाँ पे लोकेटेड है? अहमदाबाद में, ऑलराइट, ये ध्यान रखना। तो बेसिकली क्या शो करेगा? क्या क्या चेंजेस हुए वेटलैंड्स में, राइट। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, क्या आंसर है इसका? इट इज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट ट्रू, लोकेटेड इन गुजरात, यूपी, रॉन्ग, गुजरात में है। तो 1 इज़ करेक्ट, ए इज़ द आंसर, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोकोईचाना रिजर्व फॉरेस्ट। अब रिजर्व फॉरेस्ट है, कहाँ पे लोकेटेड है ये? असम में। तो अब गवर्नमेंट बोले कि वहाँ पे बहुत एनिमल्स है, तो उसको अपग्रेड कर दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, अंडर व्हाट? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, राइट। ओके, तो पहले एक और चीज़ देख लेते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं? दीज आर दी फॉरेस्ट जो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा इसको, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी स्टेट गवर्नमेंट बनाता है, ये भी। ओके, इसमें क्या होता है? जो लोकल पीपल होंगे, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड, तो इस केस में क्या होता है कि रेगुलेटेड होती है और यू कैन से रिस्ट्रिक्टेड होती है ह्यूमन एक्टिविटीज़,
कि अगर लोकल पीपल को जाना है फॉरेस्ट में तो उनको परमिशन लेनी पड़ती है पहले। परमिशन कौन देगा? आप लोग दोगे जब आप फॉरेस्ट ऑफिसर बनोगे। तो देखो ये पावर होती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की ऑफिसर, राइट। ओके, तो कहाँ लोकेटेड है? असम में है, 66 में सेटअप हुई थी। और दे आर फेमस फॉर व्हाट? गोल्डन लंगूर। जो इंडिया में गोल्डन लंगूर मिलते हैं वो यहाँ मिलते हैं, तो इसलिए वो बोल रहे कि गोल्डन लंगूर को प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्रिएट करो। पर जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं कि उनकी जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, जो लाइवलीहुड है डिपेंड फॉरेस्ट पे, वो सब चेंज हो जाएगी, तो आप मत करो अपग्रेड। तो रादर वो क्या बोल रहे हैं, रिजर्व फॉरेस्ट से आप कम्युनिटी फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि कम्युनिटी फॉरेस्ट में क्या है, कम्युनिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। पर अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दोगे तो वहाँ पे क्या पावर किसके हाथ में चलेगी? फॉरेस्ट ऑफिसर के। तो ये ध्यान रखना, राइट। सो उनके कस्टमरी एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिस से अफेक्ट होंगी। वो क्या डिमांड कर रहे हैं? कम्युनिटी फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दो। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम देख चुके हैं क्या होता है, रिजर्व फॉरेस्ट बता दिए, स्टेट गवर्नमेंट, बाकी लोकल पीपल आर प्रोहिबिटेड अनलेस स्पेसिफिकली अलाउड बाय फॉरेस्ट ऑफिसर। कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स हम देख चुके हैं, राइट। गोल्डन लंगूर गोल्डन कलर के होते हैं, देखो कितने ब्यूटीफुल हैं। कहाँ मिलते हैं? मेनली असम में मिलेंगे, भूटान वाले रीजन में, राइट, वहाँ मिलते हैं ये। ओके, तो भूटान में कहाँ पे? बेसिकली मनास रिवर के अराउंड, संकोश रिवर, राइट। असम में कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र रिवर, उसके अराउंड मिलते हैं ये। ओके, कंजर्वेशन स्टेटस क्या रहेगा? इंडेंजर्ड, अपेंडिक्स 1 साइट्स में आते हैं एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1, राइट। ओके, तो आप ये रीड कर सकते हो। ओके, चलें आगे। कवल टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड? ये तेलंगाना में है, साउथ में तेलंगाना है। सो तेलंगाना में लोकेटेड है कवल टाइगर रिजर्व। तो वहाँ पे अथॉरिटीज़ ने अलाउ किया कि आप आओ और बर्ड वॉक करो, इसके लिए अलाउ किया। ओके, ये ध्यान रखना। प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ कोर्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, सिंस तेलंगाना रीजन है वहाँ पे पता है बारिश कम होती है, इवन बे ऑफ बंगाल ब्रांच भी नहीं रीच करी, ना अरेबियन सी ब्रांच, तो बारिश कम हो रही है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे कैसे वेजिटेशन होगी? ड्राई डेसिडुअस टीक फॉरेस्ट, ये बेसिकली होते हैं। एनिमल्स क्या है? वही नॉर्मल एनिमल्स, टाइगर रिजर्व है, टाइगर, लेपर्ड, चीतल, सांबर, नीलगाई, बाकिंग डियर, चौसिंगा, वही सेम। पर किसके लिए फेमस है? रिवर कौन सी है? रिवर कदम, ये ध्यान रखना। रिवर कदम किसकी ट्रिब्यूटरी है? गोदावरी। यूपीएससी 2 बार पूछ चुका है ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, तो रिवर कदम ध्यान रखना, न्यूज़ में भी है। ओके ओके, क्वेश्चन सॉल्व करो। यस, तेलंगाना। ओके, नेक्स्ट सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व पहले देख लेते कहाँ पे है। उड़ीसा में है सिमलीपाल, और ये है क्या? बायोस्फीयर रिजर्व है। ओके, यहाँ पे ये फॉरेस्ट फायर हो रही है, तो फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया है, अगर आप भी बनोगे ऑफिसर तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के वालों के साथ क्या कर रहे हैं? अवेयरनेस जनरेट कर रहे हैं ताकि फॉरेस्ट फायर को मैनेज करें, राइट, ये ध्यान रखना। अब लोकेशन देख लेते हैं, यहाँ पे कौन से माउंटेन्स होंगे? ईस्टर्न घाट्स, तो ईस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है, राइट। ओके, सिमलीपाल का नाम कहाँ से है? सिमुल से आया है। तो सिमुल बेसिकली क्या होते हैं? रेड सिल्क ट्रीज होते हैं, कॉटन ट्रीज, राइट। यहाँ पे सिमुल ट्री ग्रो होते हैं, ओके, जिससे सिल्क मिलते हैं, ये ध्यान रखना। देन सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व किसके लिए फेमस है? यहाँ पे एक एलिफेंट रिजर्व है, कौन सा? मयूरभंज, बिकॉज अभी हमने देखा है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, तो मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व भी है यहाँ पे। और कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से आ रहे हैं? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, देन हादागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो नाम याद रखना है, कुलदीहा, हादागढ़, सिमलीपाल, राइट। बिकॉज यूपीएससी क्या पूछता है, जैसे अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व हो गया तो उसमें कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क आते हैं, ये यूपीएससी ने पूछा हुआ क्वेश्चन, तो ऐसे ही आ सकता है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आते हैं। ओके, अब
सिंस यहाँ पे क्या है रेनफॉल अच्छी खासी हो रही है तो यहाँ पे मॉइस्ट डिसिडुअस ट्रीज मिलते हैं। तो मॉइस्ट डिसिडुअस ट्री की एक स्पेशल स्पीशीज़ जो मैक्सिमम मिलती है कौन सी, सैल ट्री। ऑलराइट, देन यहाँ पे आपको एनिमल्स वही मिलेंगे, एलिफेंट बिकॉज मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व हो गया, टाइगर्स हो गए, रॉयल बंगाल टाइगर, चौसिंगा, गौर, ये सब मिलेंगे। ऑलराइट, ये ध्यान रखना। देन उड़ीसा है, उड़ीसा में हमें पता है मैक्सिमम पीवीटीजीज है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो ऐसी कुछ ट्राइबल ग्रुप्स सिमलीपाल में भी मिलती है। कौन सी, हो ट्राइब, गोंदा, मुंडा, राइट। देन इनकी स्पेशल एरिंगा, खरियास, ये ट्राइब्स मिलेंगी। देन न्यूज़ में एक थी अगर आपको ध्यान हो, मंकिरतियास ट्राइब, ये तो न्यूज़ में भी थी मंकिरतियास ट्राइब। तो ये राइट, ये ध्यान रखना। ऑलराइट, सो नाम कहाँ से है, सिमुल ट्रीज विच आर रेड सिल्क कॉटन ट्रीज। मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व भी, और इसमें हदरगढ़, सिमलीपाल, कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब इंक्लूडेड है। राइट, फ्लोरास फेमस कौन से, सैल ट्रीज। एनिमल्स बता दिए, कुछ ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स भी है जो ध्यान रखना है, जोरंडा एंड बरही पानी, ये ध्यान रखना। ऑलराइट, यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व ऑब्वियसली MAB का पार्ट है। देन इवन यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स है कुछ, तो उसका भी पार्ट है ये। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का तो पार्ट है ये, साथ में वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व उसका भी पार्ट है ये ध्यान रखना। ट्राइब्स एरिंगा, खरियास, मंकिरतियास बता दिया, बाकी हो, गोंडा, मुंडा, राइट। और प्रोटेक्टेड एरियाज उड़ीसा में कौन कौन से, भितरकनिका नेशनल पार्क अभी हमने देखा है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स मैक्सिमम मिलते हैं वहाँ पे 70% इंडिया के। देन भद्रमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चिलिका कितना इंपॉर्टेंट है, चिलिका के अंदर एक आइलैंड है, कौन सा, नालाबन आइलैंड, ये ध्यान रखना, ये भी बर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया। देन हथगढ़, बसीपाली, कोतागढ़, नंदनकनन जू हमने पढ़ा था जिसमें वाइट टाइगर की ब्रीडिंग हो रही है, इवन क्रोकोडाइल्स की। तो नंदनकनन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लखारी वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड गहीर माथा ऑलिव रिडले टर्टल्स के लिए फेमस है। राइट, बताओ, हमने पढ़ा था ऑलिव रिडले टर्टल्स के बारे में, तो बताओ उनकी जो मास नेस्टिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, ए से नाम था, याद करो क्या बोलते हैं उसे, कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। ओके, सो क्वेश्चन सॉल्व करो। यस, आंसर क्या है, और किसी में भी नहीं है, आंसर ही ऑप्शन ही रॉन्ग है। ये आपके लिए चेक करने के लिए था, प्रेजेंस ऑफ माइंड। कहाँ पे लोकेटेड है, उड़ीसा। कभी कभार ऐसे भी आता है, जैसे UPSC क्या कर रहा है, लास्ट 2-3 ईयर से क्वेश्चन ही ड्रॉप कर रहा है क्योंकि आंसर्स रॉन्ग हो रहे हैं। तो हमने उसी को ध्यान में रख के ये क्वेश्चन तैयार किया था, ताकि सिर्फ ऑप्शन से आइडेंटिफाई तो कर ही सकते हो फैक्ट्स, पर हमारा एम था कि आप क्वेश्चन देखो और खुद टेस्ट करो, कॉन्फिडेंस टेस्ट करो, गेस्ट वर्क भी नहीं जाना हमेशा, राइट, ये ध्यान रखना। सो आंसर इज उड़ीसा। सो अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक हो रहा है, सिमलीपाल, उड़ीसा, कॉन्फिडेंटली बोलो। ऑप्शन में भी अगर नहीं है तो कॉन्फिडेंटली बोलो कि सर इसमें ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन ही गलत है, राइट, बिकॉज इंटरव्यू भी देना है ना आप लोगों ने। ओके, ऑलराइट, ओके फ्रेंड्स, आई होप दिस सेशन वॉज रियली हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। हमने प्रोटेक्टेड एरियाज भी कवर कर लिए, अब सिर्फ क्या रह जाएगा, जो इन सिटू एक्स सिटू में और जो कंजर्वेशन मेजर्स हमने लिए या कोई टेक्नोलॉजी आई है उसको हम कवर करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा बायोडाइवर्सिटी टॉपिक रिलेटेड सब कुछ कवर हो जाएगा, एनिमल स्पीशीज़, प्लांट स्पीशीज़, प्रोटेक्टेड एरियाज, न्यू टेक्नोलॉजी या मेजर्स, सब हम अच्छे से कवर कर देंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे हेड, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।